अगला नंबर भी सर इस बार ट्विस्ट, सर इस बार वोटिंग करवाइए। ये सब वोटिंग। अगला नंबर भी गर्ल्स का ही। चलिए ठीक है, कार्रवाई शुरू सर, करिए। ओके सर, ये सब वोटिंग। बॉयज को बनना चाहिए, बहुत हो गया गर्ल्स। ओ मारेंगे एक ना, बारी तो बनी है। अरे बाबा, गर्ल्स बनेगी गर्ल्स। एक सब बार boys। जितना मैं ट्राई करो। सर बोलती ही बंद कर दें। सर रेहान को बना दीजिए। रेहान को बनाते हैं। साहिल को। सर रेहान भाई क्लास स्टार्ट होने से पहले जलवा जलवा करने लगेंगे। जलवा। रेहान के जलवे हैं भाई, रेहान के जलवे हैं। चलो मैं सरदारी का लालच नहीं रखता हूँ। अच्छा है, रेहान का कमेंट आया, मैं सरदारी का लालच नहीं रखता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ना, कार्यवाही शुरू करते हैं। माइक अनम्यूट हो गया है, सबका माइक ऑफ है, ठीक है। लास्ट टाइम पे ना हम लोगों ने बच्चों पढ़ाई किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन डीपीटी बहुत शानदार दे दिया था मैंने, इसलिए शानदार दे दिया था कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं था स्क्वायर रूट के भी कुछ सवाल, लेकिन मैंने दे दिया था डीपीटी, तो मैं उस पर थोड़ा सा हल्का सा झलक डालना चाहूंगा। ओ बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोग के 100 डीपीटीज हो गए। वाह यार, मिठाई बांटो सब। मेरे को मिठाई, तुम लोग अपने में मत बांटो, इसलिए मेहनत मेरी है, दिन रात डीपीटी मैं बनाता हूँ तुम लोग के लिए है। इतने सारे डीपीटी, अभी तो तुम लोग का प्रैक्टिस डीपीटी लगना बाकी है, बस मेरे को थोड़ा 11th इंट्रेंस से ना हल्का सा सुकून मिल जाने दो, उसके बाद है ना। मालूम चला जो बच्चा फाउंडेशन में भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है 9th क्लास तक, भाई वो तो कम से कम ना तो 500 रन बना के निकल जाएंगे, हम लोग इतना टेस्ट देते हैं 500 रन तक एकदम। 105 डीपीटी हो गई हमारी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और क्या है, आप लोगों का मैथ्स की डीपीटी 23, साइंस की डीपीटी 28। बाप रे बाप, बहुत सही जा रहे हैं सर आप तो। 56 लोगों ने दिया, 15 से गुलाम सरवर के 15 मार्क्स आए। जामिया के रिजल्ट आने में भी टाइम है, क्या टेंशन ले लो, जब आ जाएगा मैं बता दूंगा, कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और अगर हम एनालिसिस देखें, एनालिसिस पर देखना चाह रहा हूँ मैं, डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन करेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरह से। बाप रे बाप, मतलब अच्छा है यार, मतलब एक सवाल, दो सवाल, दो 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 तीन, बस 3 सवाल ऐसे हैं जिसका परसेंटेज 50% से कम है, तो मतलब सही है, मतलब अच्छा है कि तुम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में खास बात ना, उन्होंने प्रॉपर्टी से सवाल नहीं ज्यादातर दागे हैं, है ना। जो सवाल है नॉर्मल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं दागे गए हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन मेरा है ना आदत से मजबूर है ना, हुजूर क्या करें, अब हम पढ़ना तो पूरा है हम लोगों को, ठीक है, पढ़ना तो हमें पूरा है। तो आते कुछ ना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बोले या प्रॉपर्टीज बोले, है ना, प्रॉपर्टीज बोले। जो लोग तुलु बैच के हैं, अगर वो एंट्रेंस के बाद भी पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। मरियम इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले जब तक पढ़ाया जा रहा है तब तक पढ़ते रहे, है ना, उसके बाद बात करते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ, जब आपको आपका अंतरात्मा, आपका हक मैं थोड़ी देर में लौटाऊंगा। तो क्या बोलना था मैं, हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, है ना। अगर हम स्क्वायर कर रहे होते हैं उस नंबर की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है ना। क्या प्रॉपर्टी है जरा समझना। पहला प्रॉपर्टी समझते हैं ना, पहला प्रॉपर्टी बहुत शानदार, मैं एनसीईआरटी से हटके नहीं जाऊंगा, अगर एनसीईआरटी से हटके कुछ समझाने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े तो अलग बात है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आप बहुत गौर से देखिए सर, आप अगर सिर्फ 1 लिखे हैं तो 1 इंडायरेक्टली 1 का स्क्वायर है, लेकिन 1 + 3 लिखे हैं आप, 1 + 3 लिखे हैं आप, दैट इज 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। अरे वाह सर, वाह वाह शक्तिमान। 1 + 3 + 5 अगर लिखे हैं तो ये 9 है, जो कि इंडायरेक्टली 3 का स्क्वायर है। और 1 + 3 + 5 + 7 अगर लिखे हैं सर आप, तो ये ना 16 आएगा। आपने जोड़ा नहीं सर, आप फट से 16 बोल रहे हो, मतलब आप बहुत चालाकी कर रहे हो, पर हम जब चालाकी नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि जितने भी ऑड नंबर लिखे हुए, 4 पहले ऑड नंबर हैं, वो उसका स्क्वायर हो जाता है। अच्छा सर, मतलब कल को 1 3 5 7 9 11 13 जिसकी एडिशन उतनी अच्छी हो या ना हो, कुछ भी हो, मुझे नाम पता, ऐसे 19 तक दे दिया मैंने। अब हो सकता है हाथ में काउंट करने में बहुत टाइम लग जाए, मैं कह दे रहा हूं पहले ही आंसर की 100 आने वाला। कैसे किया सर आपने काम, बहुत जल्दी जोड़ दिया आपने, हैं? ऐसे कैसे?
मतलब एक स्क्वायर नंबर की बहुत खास प्रॉपर्टीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 ऑड नंबर का जो सम होगा वो 10 के स्क्वायर के बराबर आता है। वाह रे वाह जादूगर, कैसे ना। अब आप सीखो कुछ कुछ मेरे से एडिशनल चीज है। क्लास 10th में मैं बात को सिखाऊंगा, 9th में थोड़ा सा यूज करूंगा, 8वीं में आपको एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, यानी 10th की चीज हम एंट्रेंस लेवल में पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। क्या है जरा समझना बहुत अच्छे से, ये टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं मैं, सुनेंगे आप। वैसे मेरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लेक्चर में आपको ये बात दिख जाएगी। क्या कहता है कि 1 2 3 4 ऐसे पहले n नेचुरल नंबर लिखे हुए, n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, तो उसका सम जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आया कैसे? मारो गोली, मेरे को मत मारियो। 10वीं में हम बात करेंगे इसके बारे में, आया कैसे। ये एपी है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप अभी नहीं जानते हो। बहरहाल इतना जानो कि पहले मैंने अगर बोला कि सर पहले 5 का सम बताइए कितना होगा, स्टार्ट 1 से होना चाहिए, कंडीशन है, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जरा हॉलीवुड वर्जन लिख देते हैं ना, क्योंकि अभी डेट नहीं आई है तो हम काहे जल्दीबाजी कर रहे हैं सर। आराम आराम से एक चीज पढ़ाइए ना सर, काहे इतना जल्दीबाजी है, ठीक है, आराम आराम से थोड़ा सा चलते, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर इसको हम अंग्रेजी वर्जन में बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो आप, 1 2 3 4 और एक और 5 लेते हैं, 5 4 9 9 4 9 3 12 12 1 2 14 14 और 1 15, 15 आ रहा है सब। यानी n की जगह अगर हम यहाँ पे 5 पटक देंगे तो पक्का 15 आएगा। पटक के देखते हैं ना सर, 5 5 और 1 6, 6 इंटू 5 30, 30/2 इज 15, पक्का सही है सर, फॉर्मूला मेरा जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, बड़ा मजेदार बता दिया आपने, तो ये तो हमको पता ही नहीं था ना, ये वाला बच्चा लोगों को पता होता है। अगला 1 नहीं। अब हम बात करते जरा इवन का। 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर इवन नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n। n1 पटका तो पहला नंबर, n2 पटका तो दूसरा नंबर, n3 पटका तो तीसरा नंबर, n4 पटका चौथा नंबर। इस तरह से हम सारे इवन नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इनडायरेक्टली जनरल फॉर्म। इसको हम लोग, मैं अभी नंबर सिस्टम में आपको आगे बताऊंगा, अभी जान जाओ तो अच्छी बात है। इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर इज 2n होना चाहिए जनरल फॉर्म। बोला ठीक है सर, इसका सम क्या होगा? बहुत शानदार। अगर हाँ, इसका प्रूफ मैं आपके लेवल में दे सकता हूं। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, यहाँ पे क्या बचेगा? 3, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे 2 कॉमन निकल चुका और ये वाला सेम चीज उतर जाएगा। अब ये वाला सेम का फॉर्मूला ये होता है सर, नीचे उसके 2 है तो 2 और 2 कट गया। यानी कल को अगर फॉर्मूला भूल जाना ना तो बस ये याद रखना कि हाँ सर ऐसे हम निकाल सकते हैं, दैट इज n इंटू n प्लस 1। इवन बहुत बढ़िया बताया सर आपने। सारे इवन नंबर अगर लिखे हुए तो उसका सम ना n इंटू n प्लस 1। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, n इवन नेचुरल नंबर, वो क्या आता है? n इंटू n प्लस 1। मतलब मान लो पहले 3 का मैं सम पूछूं तो 4 4 6 10 10 और 2 12, यानी 12 आ रहा है। तो यहां भी n की जगह अगर आप 3 पटकोगे तो सम 12 आएगा। हाँ सर, चेक कर लीजिए आप, 3 और 3 + 1 4, 3 चौके 12, एकदम सही बोल रहे हैं सर आप। अच्छा चलिए एक और बता देते हैं, क्योंकि आपके लेवल में ही ये बात। अगर हम कह दें कि यहाँ ना सर 1 + 3 + 7 + 9 + 11, और तो ऑड नंबर लिख रहे हैं आप। अभी इवन लिख रहे थे, अब आप ये ऑड लिख रहे हैं। तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n - 1, आखिरी नंबर 2n - 1। ये जनरल नंबर जान के फायदा दिखाता हूं आपको, एक छोटा सा फायदा। एक एग्जाम्पल भी करेंगे अभी यहाँ पे, इतना पढ़ लेने के बाद। 1 3 7 9 से लेकर 2n - 1 दे रखा है, तो कहते हैं सर इसका फॉर्मूला आता है n²। अच्छा, मतलब पहले n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला बनता है वो जितने नंबर लिखे हुए हैं उसका स्क्वायर कर दो। तो ये फॉर्मूला हमें पता हो या यह पैटर्न को हम समझ लें तो इस समझ लो इनडायरेक्टली आपने इसका प्रूफ देख लिया। हाँ यार ऐसा हो रहा है, यानी परफेक्ट, दैट 10 का स्क्वायर यानी n² लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको अंग्रेजी वर्जन में क्या कहेंगे? हॉलीवुड वर्जन में दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर का सम। एग्जांपल, ये 2n - 1 इसका जनरल फॉर्म है। इसका फायदा मैंने कल को कह दिया कि 1 + 3 + 5 + 7 से लेकर
मैं कहां तक चला गया? हाँ आरिफ बोलिए, हाँ आरिफ बोलिए। सर क्या कहते हैं, हमेशा नेचुरल नंबर ही क्यों सर, होल नंबर क्यों नहीं लिख सकते? होल नंबर क्योंकि पूरी सीरीज को हम जीरो से नहीं ले रहे हैं। सीरीज अगर जीरो से लिया जाएगा तो ये भी एक काउंटिंग में आएगा, तो एन के जगह पे एन नहीं पटकेंगे आप, n+1 पटकेंगे, जो कि गलत है। हम लोग काउंटिंग जो शुरू करते हैं, हाँ लेकिन सर जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो रख सकते हैं। जीरो की अगर वैल्यू नहीं होगी, मैं आपसे बोलूं 0 1 2 3 4 इनका ऐड करो, तो अब मैं आपसे बोलूं कितने नंबर ऐड कर रहे हो आरिफ, आप बोलेंगे सर हम 5 नंबर ऐड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला 5 नंबरों के लिए क्या सिखाया गया? n × n+1/2। n की जगह 5 पट को 5 + 1 6 हो गया, और अपॉन का 2 काट दिए सर 15 आ रहा, और सम तो देखे सर ये तो 10 ही आ रहा है, मतलब फॉर्मूला तो गलत हो गया। यानी फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करते हैं वो डिराइव करते हैं फ्रॉम 1, जीरो के लिए नहीं करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल नंबर के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। अब एक छोटा सा सवाल दिया मैंने कि सर इसका सम निकालो। आ रहा सरफराज, 1 मिनट पहले इसका सम की बात करते हैं। सर लिखा तो सारे ऑड है टॉपिक से रिलेटेड, एकदम टॉपिक से रिलेटेड। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो फट सा टोटल कितने लिखे हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, मजा आ जाएगा। देखते कितने लोगों को मजा आ गया है, मजा आ गया भाई। और ये मजा मैं पूरे क्लास को बांटना चाहता हूँ। रेहान तेरा हर कमेंट मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, है मजा आ गया सर, और ये मजा मैं पूरे क्लास को बांटना चाहता हूँ। ठीक है, 2 लोगों को मजा मिला है, बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है। 2 लोग, सिर्फ बिलाल और शारिक ने बताया अभी तक जवाब, बाकी लोग कहाँ है? बाकी लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। रिम्सा ने गलत कहा, बहुत लोगों ने गलत कहा, इनफैक्ट अभी पहले 2 लोगों ने सही कहा है। एकदम नहीं सरफराज, तुम लोगों ने अभी तक समझा नहीं, तुम लोगों ने अभी तक समझा नहीं, एकदम गलत। क्या सर आप लोग जो कह रहे हैं कि जो आखिरी वाला नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, क्या ऐसा है हो रहा है? क्या बिल्कुल नहीं हो रहा। जो आखिरी वाला नंबर लिखा है उसका स्क्वायर क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं काउंट कर रहा हूं कितने नंबर लिखे हुए हैं। 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर, 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर, 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर, 10 नंबर है तो 10 का स्क्वायर। तो मेरे को खाली ये पता चल जाए टोटल कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं, कितने ऑड लिखे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सर एकदम अच्छा है, मजेदार, ये टोटल 25 ऑड नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको कैसे पता चला सर ये टोटल 25 है? मैं आपको दिखाता हूं, आप ज्यादा किडनी मत चलाओ। अगर जिसके पास थोड़ा ज्यादा किडनी, इसने आईफोन अभी खरीदा नहीं है किडनी बेचकर, उसके लिए तो एक बहुत शानदार बात थी कि सर 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में 50 नंबर होता है, और आधा चला जाएगा इवन को और आधा चला जाएगा ऑड को। तो इतना किडनी लगा के भी आप काम कर सकते थे कि टोटल 25 नंबर लिखा हुआ है। तो आंसर जो आने वाला वो 25 का स्क्वायर 625 आने वाला, हम ऐसे बोल सकते थे बड़े आराम से। एक तो ये, अगर किसी को ये बात क्लिक नहीं कर रही है तो ये वाली बात तो क्लिक कर लो कि आखिरी जो नंबर होता है सर वो ये फॉर्मूले को फुलफिल करता है। यानी जो आखिरी वाला नंबर है 49, वो 2n-1 को फुलफिल करेगा। और सर क्या बात बताया सर। अब यहां से 2n-1, ये वाला समझ नहीं आया, साहिल का कहना है ये वाली बात समझ में नहीं आई। चलो साहिल ये बात समझ में आ गई होगी कि n को 1 पटकने पे 2 मिलेगा, n को 2 पटकने पे 4 मिलेगा, n को 3 पटकने पे 6 मिलेगा, n को 4 पटकने पे 8 मिलेगा। हाँ सर, मतलब दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। मैं नंबर सिस्टम के अंदर ये वाली बात बताऊंगा, पहला चैप्टर रेशनल नंबर जब पढ़ाऊंगा ये बात समझाऊंगा, अभी समझा दे रहा हूं। n को 1 पटका तो 2-1 आ गया पहला नंबर। हाँ सर, 1 पटकने पे पहला नंबर, 2 पटका 2 पटका तो 2 × 2 4, 4-1 3 आ गया सर दूसरा नंबर, 2 पटकने पे दूसरा नंबर। 3 पटका तो 3 × 2 6, 6-1, हाँ कुछ छूट गया है यहाँ पे, टाइपिंग एरर था भाई, है ना। 5 तो 5 पटक दिया, n को 3 पटका, 3 × 2 6, 6-1 5 आना चाहिए, एकदम 5 आ रहा है सर। 3 पटका तो सॉरी 4 पटका, 4 × 2 8, 8-1 7, यानी एक जनरल ऑड नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है सर, आखिरी वाला नंबर को हमने कंपेयर कर दिया इसी से। अब यहां से 2n = 49 + 1 दैट इज 50, तो n को हम बोल सकते हैं 50/2, द आंसर इज 25। सही है, आंसर नहीं 25 है, n 25 है, यानी टोटल कितने नंबर लिखे हैं 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, जितने नंबर लिखे हुए हैं उसका स्क्वायर। नहीं ना यासिर, एकदम ये अज्यूमिंग ट्रिक नहीं है, ये तो एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, जनरल बात बता रहा हूं।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बिलाल समझ गया कि नहीं, ये तो बात तो क्लियर थी, ये तो बात क्लियर। हाँ सरफराज बोलो यार, बहुत देर से ये हाथ खड़ा किया, हाथ दर्द कर रहा होगा इसका। सर कंसेक्यूटिव होना जरूरी है क्या? हाँ, ये फॉर्मूला सिर्फ कंसेक्यूटिव के लिए होता है। क्या ये बात तुम चैट में नहीं लिख सकता था? अब बोल मेरा ना सर, हाथ दर्द करना ज्यादा अच्छा लगता है, चैट में लिखने में मजा नहीं आता है? सर चैट में आपके पास पहुंचता नहीं है, आप देखते ही नहीं है। फातिमा ने देखो कितनी बड़ी बात चैट में लिखी है उसने, तो आप भी लिख सकते हैं। फातिमा कहना है कि सर 1 to 49 में 25 कैसे हो जाएंगे? फातिमा मैं 1 to 49 नहीं लिया, मैं 1 to 50 लिया हूं। गौर से देखो, 1 से लेकर 50 तक लिया है मैंने। अब 1 से लेकर 50 तक में आधा तो इवन होगा, ये तो पक्का है, और आधा ऑड, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 100 में भी हम जाएंगे तो आधा इवन होगा और आधा ऑड होगा। तो ठीक है सर, आधा इवन और आधा ऑड। आ रहे हैं सर, टेंशन ना ले, रुक जाओ। यासिर आज मुझसे भी बड़े डॉट नट आ गए हैं। अच्छा लो, यही बात है। अगर ये सवाल समझ में आ गई है तो नवाब सर का खुराफात अब शुरू हो गया है भाई, क्योंकि आज अच्छा से थोड़ा सा सुकून मेरे को मिला है। पता चला है कि अक्टूबर तक में आपके एंट्रेंस होने के चांसेस हैं, तो अंदर से सुकून आया, दिल कर रहा था कहीं सितंबर में ना ले लेंगे लोग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, चलो तुम लोग ये वाला बता देंगे ना तो हम मान जाएंगे। ठीक है, हम मान जाएंगे तुम लोग ना बहुत मजेदार तरह से पढ़ाई करते हो। 9, 11, 13, 15 से लेकर 99 तक मैंने दे दिया। अब बताओ, बताओ आंसर, बताओ कितना आंसर? बिलाल का कहना 56 का स्क्वायर, अबूजर का कहना 45 का स्क्वायर। पता नहीं कौन सा स्क्वायर तुम लोग चला रहे हो यार। यासीन कह रहा 160, महा गलत। रेहान का थोड़ा सा मामला सही लग रहा है मेरे को। आरजू का कहना 44 का स्क्वायर, ये भी गलत है। मतलब तुम लोगों ने अभी तक ये वाला रूल को पकड़ा नहीं है, कहना क्या चाह रहा है। प्रॉपर्टी पहला क्या, ये बात आपको समझ में नहीं आई, और अभी तक मैं नोट नंबर 1 में हूं, बस ज्यादा नहीं जा रहा हूं। थोड़ा एक और खुराफात किया मैंने। इस खुराफात को अगर आपने से, हाँ अब लोग सही हो गए, लेकिन अबू जैद आप 46 का स्क्वायर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। क्यों सर? ये फॉर्मूला चलाने के लिए कंडीशन था कि पहले 1 से होना चाहिए था, 1 से होना चाहिए था। तो 1, ये टोटल 50 नंबर लिखे, पहली बात तो गलत है, 50 नहीं है। लेकिन सर फॉर्मूला चलाने के लिए आपको यहां से 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो आपने अपने से इसमें ना सर 1 से लेकर 7 तक ऑड नंबर, यानी 4 ऑड नंबर कम पड़ रहा था, वो ऐड कर दिया। और अपने से जब ऐड किया है तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना भाई। हाँ सर, करना तो पड़ेगा। अब हम इसमें फॉर्मूला चला सकते हैं कि टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो ये टोटल लिखे हुए सर, फिर से नॉर्मल मेरा फंडा, या तो फॉर्मूला चलाओ 2n - 1 is 99, तो 2n is equals to 100 upon 2 is 50, n की वैल्यू 50 आ गई, चलेगा, 50 आ गई, चलेगा। और मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूं, 1 से लेकर 99 में एक आगे बढ़ जाओ। फातिमा हमेशा एंड करना इवेंट पे, जैसे मैं अगर कल को बोलूं 1, 3, 5, 7 से लेकर 201 तक में टोटल कितने नंबर लिखे हुए, आप मेरा फंडा लगाना 202 लिख देना। अभी 202 में आधा जो है वो इवन होगा, यानी 101 इवन होगा और आधा 100 ऑड होगा। ठीक है, अपने आप ये फंडा लगा लो, या आप डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला चला लो, जो नंबर ऑड लिखा हुआ उसको 99 के बराबर कर दो और वहां से एन पता कर लो। तो टोटल कितने नंबर लिखे सर? 50। तो ये वाला जो सम है, इस वाले फॉर्मूले, क्योंकि कहता है 1 से शुरू होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला चलेंगे। तो 50 का स्क्वायर और माइनस कर दो जो आपने ऐड किया फॉर्मूला चलाने के लिए, तो 4, 4 और 7, 11, 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 2500 में से 16 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2500 नहीं 2486 बन जाएगा। 2486 नहीं 2484 बन जाएगा। 2484 आंसर आएगा इसका, फाइनल आंसर। नहीं मारेंगे ना साहिल, ऐसा बात बोलता है। चलो रजा बताइए क्या है आपको पूछना।
दिया तो बहुत लोगों ने दिया जवाब, देखा मैंने। रजा बताइए। हाँ रजा बोले, तो कोई कुछ ना पूछ सकता है। सर परमिशन दे दिए, वो खुद को अनम्यूट नहीं कर रहा है। ये वही बंदा, उस दिन चप्पल वाला बंदा ना ये। यस सर। अभी तक चप्पल ना उठा पाया, चप्पल डे मना रहा है, चप्पल इसका नहीं उठ पा रहा है अभी तक यार। सर हाँ बोलो। सर क्या कौन है? कहते हैं 1357 का मतलब इसको ऐड करके जैसे आपने निकाला है, सर इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है ना? अरे यार बिल्कुल ना, मैं ये बता रौनक, ये छोटा सा नंबर के लिए हम फॉर्मूला काहे चलाने, 4 का स्क्वायर कर सकते थे। हाँ मजेदार होता अगर मैं यहाँ पे इसको शुरू करता 49 से और 99 तक जाता, तो यहाँ पे अपने से 1 से लेकर 48 वाला तक जोड़ते तुम, उसके बाद करते तो फॉर्मूला ही काम आता। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सवाल था वैसे। फॉर्मूला चलाएंगे हम, चला सकते हैं, ऐसा नहीं। तो जल्दी से द बोर्ड इज ऑल योर्स, उतार लीजिए आप। 20 से 25 मिनट में एक प्रॉपर्टी हुआ है, उस हिसाब से तो हो गया फिर काम। नहीं कोई नहीं, हमें आज थोड़ा सा सुकून मिला है। मेरे को पता है ना, अगर आपको मैं यहाँ 8th क्लास बहुत शानदार कर दूंगा ना, तो मेरे को 9th में आप लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो पक्का है। बहुत शानदार तरह से आप सीख जाओगे सब चीजें ना, तो मेरे को 9th में उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आज एक सवाल चैट सेक्शन में जवाब देना। अगर कोई चीज, एक चीज मेरे को खरीदनी है, आप लोग देखते कितना वॉच करते हो नवाब सर को, कितना नवाब सर को वॉच करते हो। कोई एक चीज अगर मेरे को खरीदनी है तो मैं क्या खरीदूं? देखिए जरा चैट सेक्शन में क्या जवाब देते हो तुम। अगर कोई एक चीज मेरे को खरीदनी है तो मैं क्या खरीदूं? अबे वो पैसे के हिसाब से नहीं, ये पैसे वाला चीज, ये सब पैसे से थोड़ी खरीदी जा सकती है। ट्रिक है, नॉलेज है, इल्म है यार, पैसे से थोड़ी। चलो डिजिटल बोर्ड, आईफोन, बुक, डेटा, लैपटॉप, लैपटॉप तो है हमारे पास, आईफोन की जरूरत नहीं मेरे को। पिस्तौल मारेंगे ना, पिस्तौल, कोचिंग, दुनिया ही खरीद डालो। नवाब सर को खरीद लो, सरकार सर डिजिटल बोर्ड, बच्चों को खरीद लो फॉर्च्यूनर। जवाब सुन रहा हूं बस। लुइस विंटू का क्लॉज पता नहीं कौन है ये। टेस्ला की कंपनी खरीदो, एक्स्ट्रा किडनी खरीदो, ठीक है, करप्शन खरीद लो, वाईफाई चाटा दिमाग, नवाब सर का आंसर बैंक, इंफिनिटी स्टोन्स, न्यूटन का दिमाग, मैडम के लिए कपड़े, नॉलेज, एक्स स्पेस के मालिक को, मुकेश के अंबानी को इमेज क्लासेस खरीद लो। एक मजेदार लगा मेरे को। अच्छा ये तुम लोग ये सब सवाल पूछा मैंने और ये शुरू हो गए लोग बिना मतलब इधर उधर। डिजिटल बोर्ड या ऑफिस, चलिए एक अच्छा है डिजिटल बोर्ड या एक मारेगा ना साहिल, AK-47 बोलता है, डंडा खरीद लो, ठीक है, एमयू को खरीद लो। वाह रे वाह, कसम से सच्चाई तो खरीदने में बच्चे ने BHU, तालिबान, इंडिया पुलिस। अब चैट सेक्शन बंद। तुम लोग ना एक ऐसे ही पूछा मैंने और ये बाप रे बाप। चलो आते हैं नोट नंबर 2 की तरफ। ना सुधरोगे तुम लोग, या सिर्फ काम की बात बोलियो, इधर उधर की बात नहीं। तो कोई अच्छा सजेशन दोगे यार, है? मेरे पास घड़ी नहीं है तो सोचा था एक घड़ी खरीदूंगा, कोई बोलेगा कम से कम हाँ कि घड़ी खरीद लीजिए सर, हाथ में घड़ी आपके अच्छा लगता है। एक कोई नहीं, बस ये खरीद लो। वाह, डिजिटल बोर्ड 3 लाख रुपये का था, 3 लाख रुपया लेके आऊं मैं। सर पीछे इतनी बड़ी घड़ी है, हाथ में लगा लीजिए। रिमसत तू लगा के घूम, इतनी बड़ी घड़ी हाथ में। हाँ जी शान बोलो यार। मैंने बोला था सर घड़ी खरीदने के लिए। अरे तुम बोलना चाह रहे थे घड़ी ले लीजिए, बोला था उसने, दिखी थी। अच्छा चलो अच्छी बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया। रौनक बोलो। सर ये जो पीछे घड़ी टंगी तो गले में टांग ली। वाह रे वाह, देख मेरा आइडिया कॉपी मत करो। कहा चरण तुम्हारे कहाँ है, जरा दिखाओ तो चरण को, हम उठा कैसे गिराना चाहते हैं। मारेंगे ना कसम से, घड़ी लटका ले है,
पागल वाला आइडिया। प्रॉपर्टी नंबर 2, सर रौनक चरण दिखा रहा है शरण दिखा रहा कैमरा ऑन है करके। वीडियो ऑन करके। अच्छा बेटा रुक बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, हाँ आरकम बोलो, अरे बोलो तो। घड़ी घड़ी टंगी है, वो मैडम दी है क्या? हाँ मैडम ने तो दिया है भाई, अब इसमें क्या ऐसा नया है। चलो ये बताना एक स्क्वायर के आखिरी में कितने जीरोस होंगे? Zeros at the end of its number and the number of zeros at the end of its square. कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो उसके एंड में जो जीरोस होंगे, ये वाले पे नहीं, ऐसे वे सवाल है, तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर always have even number of zeros, ये क्या मतलब है सर? मतलब अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो देखो एक जीरो है तो बन गया 2 जीरो, और अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं तो ये बन जाएगा 4 जीरो। अगर मैं एंड सो ऑन, ज्यादा एग्जांपल बच्चों वाली चीज में खामोखा ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बड़ा मजेदार है। ठीक है, अच्छा इवन का स्क्वायर इवन होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, ये बता चुका था ना मैंने रिमसा। ठीक है, चलो ठीक है, अगला बात करते हैं ये। हाँ नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, कितने नंबर आते हैं स्क्वायर नंबर के बीच में? नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स तो कहता है कि अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है सर आप, बहुत शानदार। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आए, आपने बोला सर 4 - 1 3, लेकिन कहते हैं सर 3 नहीं है। अगर आप गौर से देखें नंबर को, मैं ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लूंगा, में आपको आइडिया लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक जाते हैं। इतने में आपको आइडिया लग जाएगा कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर में से अगर 3 का स्क्वायर यानी इनडायरेक्टली 4 - 1 कर दिया तो 3 आया, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सर 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के बीच में 3 नंबर है। बिल्कुल नहीं सर, कदापि ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो मात्र 2 ही नंबर था। अच्छा, यानी आंसर में -1 करेंगे तब जाके हमें मिलेगा? बोला हाँ बिल्कुल तभी मिलेगा। अच्छा सर मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि 4 के स्क्वायर में और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो आप 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 7 नंबर होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो। ये है हमारा 9 3 का स्क्वायर और ये 16 है, ये हमारा 4 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में पूछा गया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 ही नंबर है। बोला हाँ सर 6 ही नंबर है। तो कोई भी दो लगातार नंबर के बीच में मैं पूछूं कि कितने हैं, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं जाता हूं मैं, लगातार ही लेना, नंबर जगह नहीं बचा है। हाँ 2 और 3 ले लेते ना, 3 और 2 के बीच में कितने नंबर है, तो बड़ा नंबर 9 और छोटा नंबर 4। आपका मन कहता होगा कि आंसर 5 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं 4 तक ही जाना है ना, तो 1 2 3 4 मात्र 4 है, यानी -1 फिर से करना पड़ेगा यहाँ पे, तो दिस भी है -1 = 4, तो 4 नंबर आ रहा है। तो सर इसका सिंपल मतलब ये आप बोलिए ना, एक नंबर अगर n है, दूसरा उससे जस्ट बड़ा नंबर है n+1, इन दोनों का स्क्वायर किया और अब मैं बोला बताओ इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर किया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया छोटे वाले नंबर के स्क्वायर से। जो नॉर्मल बंदा होगा वो क्या करेगा, उसको ओपन करेगा, ओपन कर दो, मैं भी यही काम करता, या फिर a² - b² करते हैं आप, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा, a + b × a - b लगाओ, या a + b का होल स्क्वायर मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है n² और n² अभी कटने वाला है, तो n² प्लस का 2n प्लस का, उम्मीद है a + b का होल स्क्वायर आपको आता होगा, a + b का होल स्क्वायर आपको आता होगा, तो n² प्लस का 2n प्लस का 1 और माइनस का n², एकदम सही जा रहे हैं गुरुजी,
खट खट खटाखट निकल गया ससुराल। भाई साहब आया 2n प्लस का 1, गौर से सुनना 2n प्लस का 1। लेकिन आपने भी थोड़ा देर पहले एक एनालिसिस दिखाई सर कि आंसर 2n प्लस का 1 नहीं आता है। जो भी नंबर लिखा हुआ है छोटा वाला नंबर उसका डबल करो और उसमें 1 जोड़ दो तो बन जाएगा 3। देखो छोटा वाला नंबर उसमें डबल करो और 1 जोड़ दो, देखो आ गया 7। लेकिन आंसर वो नहीं है सर, उसमें से एक और कम करना है आपको, तो एक और कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं देयर आर हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, द आंसर इज 2n plus 1 minus का 1। इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं there are 2n perfect square numbers between any two consecutive perfect square number। now there are 2n numbers between two consecutive perfect square number। ठीक है, ये है कहना। अगर मैं चाहूं तो एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी की एकदम सिंपल बात है, अगर चाहूं तो ये बात मैं एनसीईआरटी का लिख देता हूं, there are 2n नॉन परफेक्ट। सबसे बढ़िया इस पे 2020 पे सवाल है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2020 पे इस पे सवाल आया हुआ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स between the squares of the, देखो वर्ड आया है बिटवीन। अगर आप मेरा ध्यान होगा पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि अगर आखिरी और पहला वाला दोनों काउंट करना हो तो फ्रॉम वर्ड होगा, और फ्रॉम में जो भी हम घटाएंगे उसमें प्लस का 1 करते हैं। और जब बिटवीन बोला जाएगा तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे और उसमें माइनस का 1 भी करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड है बिटवीन स्क्वायर्स, है ना, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, आ रहा हूं मुनाफ, एक मिनट, नंबर्स n and n plus 1। मतलब क्या सर, मैं अब बड़ा सा बड़ा नंबर ले लूं, मैं आपसे बोलूं कि 10 के स्क्वायर में और 11 के स्क्वायर के बीच में बताओ कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। हाँ सर, देखिए सर आप क्या करिए, 11 का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर करिए, सबट्रैक्ट करिए, उसके बाद ये सब काम करिए, मत करिए काम। जो छोटा वाला नंबर है उसको बेस को आप n बोलो, n का स्क्वायर, एंड दिस इज n plus 1 का स्क्वायर। तो जो भी छोटा वाला नंबर लिखा हुआ है ना, इसका फट सा डबल कर देना, आंसर वही आने वाला है। अच्छा सर, यानी एनसीईआरटी भी ट्रिक सिखाता है। बोला हाँ बिल्कुल, आपका मैं जन्मसिद्ध अधिकार दे रहा हूं आप लोगों को। जरा बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि 54 का स्क्वायर और 55 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हैं, बताओ कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हैं 54 और 55 के स्क्वायर के बीच में। आंसर चाहिए, आंसर। क्या बात, इतना परफेक्ट और इतना जल्दी जवाब, क्या कहती है पब्लिक। यही तो वो सवाल था शायद जो इस बार एएमयू के आपके 9th एंट्रेंस में आया। एक 107 नहीं, शायद गलत कर दिए तो जो छोटा नंबर है उसी का आपको स्क्वायर करना। सर स्क्वायर करना या डबल करना? स्क्वायर जो छोटा वाला नंबर है उसका डबल करना। तो 54 है, उसका डबल कर दो। माइनस माइनस नहीं करना, ये माइनस माइनस हटा चुका हूं मैं। क्या लिखा है मैंने, देयर आर 2n परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n and n plus 1। आपने एक एमयू का 2020 का सवाल इतने हवा में सॉल्व किया है, ये मेरे ख्याल से 2 सेकंड का सवाल था, बस सवाल पढ़ने के बाद 2 सेकंड का सवाल था। यासिर 109 कहना गलत है दोस्त, ठीक है। हाँ आ रहा हूं मुनाफ, अब आ रहा हूं, बोलो। सर अगर हम इस पैटर्न को देखें तो सर हम ऐसे कह सकते हैं सर, पहले नंबर को सर दूसरे नंबर से पहले ऐड करते हैं, उसके बाद -1 कर देते हैं, लाइक 10 + 11 उसके बाद से -1 कर देते हैं, इस तरह से 54 + 55 देन -1 कर देते हैं। 54 + 55 देन -1 करते हैं, ठीक है। तुम ऐसा जल्दी कर पाओगी या इसका डबल जल्दी कर पाओगी, ये बताओ मेरे को। सर डबल कर, बट सर मैं कह रही हूँ, हाँ तुम कहना क्या चाह रही है मैं तुमको बताता हूँ। तुमने जो ये बात मैंने लिखा आंसर 2n + 1 है,
ठीक है, आंसर जो आएगा बेसिकली वो क्या आएगा, 2n + 1 - 1 ऑफ -1, ये कट जाएगा, ये 2n बना। अब तुम चाहती हो कि हम 2n को n प्लस ऑफ n + 1 और -1, ऐसे ना कान पकड़ के ऐसे पकड़े, इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, बात तो एक ही है ना यार। ये 1 1 खत्म, आंसर क्या बन गया, 2n। लेकिन एक आपने रिजल्ट नया बताया है, कर सकते हैं, हमेशा आंसर की बात सही होगा कि that can also be written as the sum of these two number -1, लिख सकते हैं, चेक करते हैं सच में ये ऐसा, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा आपके सामने कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बताइए सर यहाँ 54 + 55 - 1, तो सर 55 - 1 तो 54 हो गया, और 54 + 54 = 2 × 54। हाँ, तो ये कह रही बात क्या तो ऐसा, घूम फिर के यही आ गई। मैं तो वही बोल रहा हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन वही मैं बोला, इससे ये ऐसे जल्दी करोगे या डबल जल्दी करोगे, तो डबल करना ज्यादा अच्छा है ना, डबल ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब कुछ इतना सीखते हो तो नवाब सर से एडिशनल सीखो, पहले इन लोगों का हाथ दर्द ना कर जावे, तो हाथ दर्द नीचे कर लिए। आ रहा हूँ रौनक, उसी पे आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, जरा चैट ऑफ कर ले। हाँ मरियम बोलिए। सर अभी आपने ये n + 1 का स्क्वायर जो लिखा है सर, आप एक बार फिर से बता दीजिए इसको। n + 1 का स्क्वायर कैसे ओपन किया मैंने, यार अर्श क्या कर रही है तुम, तो मरियम पुराने बैच से ही हो। a + b का होल स्क्वायर ओपन करना नहीं सिखाया मैंने, a² + 2ab प्लस का b² और माइनस का n²। ओके सर, ओके ठीक है। आसान, मतलब फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों आइडेंटिटीज वाले पार्ट में दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों होती है। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। अगर आपको पता है कि आपको क्या दिक्कत है, तो दिक्कत को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें पता है कि मेरा हाथ में कट गया है, अब इसका इलाज नहीं कराऊंगा तो ये जख्म बनता जाएगा, और यही जख्म के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर जख्म बहुत बड़ा बन जाएगा, कल कोई 11वीं 12वीं में यही आइडेंटिटीज यूज होंगी बार बार, और आपको नहीं आता होगा, तो पूरे क्लास में कैसे शर्म आएगी आपको। तो आपका यही वक्त है और यही टाइम है। क्यों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 8 में सिखाया गया, इसीलिए क्योंकि पता है कि आगे जाके जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अरकम बोलिए दोस्त। एक्सक्यूज मी सर, आवाज जहां चली गई तुम्हारी अरकम। सर बोलो सर, ये ट्रिक है, ये एनसीईआरटी जो आप बताए अभी डबल वाली, तो क्या सर ऑड कोई नंबर है तो इस्तेमाल कर सकते हैं सर? ऑड मतलब एग्जांपल दो तुम। मैंने सर लिया जैसे 100 55 और हाँ 56 का स्क्वायर, तो बिल्कुल कोई भी दो लगातार 250 आंसर है। यस, कोई सा भी दो लगातार, जरूरी दो नहीं कि लगा- पहले इवन हो फिर ऑड हो, जरूरी नहीं पहले ऑड और फिर इवन हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि दो लगातार नंबर लिखे हैं तो उसमें एक इवन होगा एक ऑड होगा ही होगा। तो छोटे वाले नंबर का डबल, छोटे वाले नंबर का डबल, तो कितना आ जाएगा आंसर, 110। कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे से जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एडिशनल पढ़ो जल्दी से तुम लोग, थोड़ा सा एडिशनल क्या पढ़ना है। मैंने इसको नो वन कर रखा, चैट ऑफ। मैंने वैसे आप लोग को बताया है ये बात। मान लीजिए मैंने कहा कि a ... करके बीच में सारे यहाँ पे ना नंबर्स लिखे हैं, ये मान लीजिए सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, और ये b पे जाके खत्म हो जा रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि a और b दोनों को इंक्लूड करते हुए टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप बोलना b - a प्लस का 1, इतने नंबर लिखे हुए। और मैं अगर आपसे बोलूं a से लेकर बीच में सारे लगातार इंटीजर, ऑल कंसेक्यूटिव है ना, सब कंसेक्यूटिव लगातार इंटीजर्स लिखे हुए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और b पे जाके खत्म हो जा रहा है। अब बताइए सर कितने नंबर, बस आप माइनस कर देना अगर इन दोनों में से किसी एक को नहीं लेने के लिए बोला गया, या तो a मत लो या तो b मत लो। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, दो नंबर तो लगातार लिखे हुए हैं, लेकिन ना तो इसको लेना है और ना ही इसको लेना है, इसके बीच की बात की जा रही है। तो इनडायरेक्टली यहां पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो बात है वो फ्रॉम वाले के लिए, फ्रॉम कहां से कहां तक, तो इसको भी लेते हैं और उसको भी लेते हैं, तो आंसर बड़ा माइनस छोटा और प्लस का 1। और अगर हम बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन का केस ये बनता है, a और b के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव सब लगातार है और दोनों को नहीं लेना है, तो कहते हैं आंसर उस केस में b - a और माइनस का 1 बनता है। और यही केस आपका बन जाता है फ्रॉम वाला।
है ना, इसी को हम लोग फ्रॉम का केस कहते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं बहुत अच्छे से। अगर मान लीजिए मैं बोलता 20, 21, 22 से लेकर 100 तक लिखा हुआ, तीनों केस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीनों केस को, और मैंने कहा ना यार यहाँ पे ना पहला चैट सिस्टम ऑन कर रहा हूं ना ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग को दिखे। मैंने ये वाला केस लिया, मतलब 20 भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं। बताओ टोटल कितने नंबर लिखे? तो आप फट से क्या करना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ये हो गया सर 80। लेकिन सर दोनों को काउंट करना है तो प्लस का 1 भी करेंगे और तो ये हो जाएगा 81। तो ये नंबर जो लिखा है दैट इज 81 लिखा हुआ। चलिए गुड, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ पे बताना, मैं किसी एक को ले रहा हूं, किसी एक को ले रहा हूं। सर इतना मेहनत काहे करने जाओगे, डायरेक्ट जो आंसर आए उसमें से एक कम कर लो ना यार, 80 हो जाएगा आंसर। तो इस वाले केस का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 80। हाँ एक मिनट अरीब, तो आंसर विल बी 80 दैट वी हैव 100 माइनस 20। अच्छा इस वाले केस की अगर हम बात करें कि ना तो ये लेना है ना ही ये लेना है, तो क्या, तो उस केस में आप आंसर इसमें से एक और कम कर दो। अगर फॉर्मूला चलाना है तो फॉर्मूला चला लो, 100 तो ये हो गया 100 माइनस 20 और माइनस का 1, तो ये हो गया 80, 80 माइनस 1 वी हैव 79। तो ये बात आज अगर आप सीख लिए हैं, वैसे नंबरिंग को लगातार नंबर को काउंट करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं 11 से 22, ठीक है, 11 से 22 की अगर हम बात करें, ये एक एडिशनल चीज मैं सिखा रहा हूँ, काउंटिंग ऑफ नंबर्स। लगातार नंबर को अगर काउंट करना हो साहिल आपको, तो आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। हाँ री बोलिए। सर मुझे बीच वाला समझ नहीं आया। मैंने कहा या तो ये या ये, इन दोनों में से किसी एक को नहीं लेना है। तो कितने नंबर लिखे, ज्यादा मत जाइए तुम, बस एक नहीं देख, तो 1 2 3 4 5 की सिर्फ बात करता हूं। टोटल कितने नंबर लिखे? तो आपने बोला सर बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। बोला बिल्कुल नहीं मिलेगा, देखो टोटल 5 लिखे हुए, यहां से आ रहा है 4। अच्छा तो प्लस का 1 करने से मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। अब मैंने कहा नहीं, इसमें से 1 नहीं लेना है, या तो आप हाथ में काउंट करो या फॉर्मूला चलाओ। तो बड़ा नंबर 5, छोटा नंबर 1, कितना हो गया 4, और सच में देखो टोटल कितने हैं 4। मतलब अगर किसी एक को नहीं लेना होता, ठीक है, नहीं लेना होता, तो हम क्या करते हैं, बस बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रैंडम नंबर के लिए जकरिया कोई ट्रिक नहीं है आपके पास, बिल्कुल नहीं। आपको उस केस में आपको नंबर को हैंड या कोई पैटर्न चल रहा हो, पैटर्न, अगर वो पैटर्न को पकड़ लिया आपने, जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैटर्न समझाने की कोशिश की है आपको। देखो ये ऐसे नंबर लिखे हुए, ये सब ऑड हैं, बताओ टोटल कितने हैं। ये एक पैटर्न चल रहा था, अगर पैटर्न चल रहा है तो आप कुछ ना कुछ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ सर, एकदम इंशाल्लाह तुम लोग का सितंबर धासु मंथ होगा, धासु मंथ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं आप लोग का करो या मरो सीरीज थोड़ा पहले शुरू करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट सर, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देगा? सिंपल देगा ना, ऑलरेडी दे चुका है, ये तो सिंपल बोला था। There are how many non-perfect square number between the squares of? There are how many non-perfect square number between the squares of 54 and 55? The answer was 54 का डबल 108। सिंपल, that's it। चले उतार ले जल्दी सा, तो मैं जरा आगे तक तब देख लूं। हाय हाय, क्या मजेदार पार्ट। डन। कौन सा सरफराज? लास्ट वाले में फ्रॉम नहीं बोला मैंने ये बोला लास्ट वाले में बिटवीन होगा, गलत लिखा हुआ है। ये फ्रॉम चलेगा तो यहाँ पे बिटवीन होगा, ये बिटवीन वाला केस है। सही है, आपने मार्क करा दिया, दिस इज बिटवीन वाला केस।
ये बिटवीन होगा। सही किया आपने, सही किया सर। अगर उसी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर देखने को जैसे नॉन परफेक्ट के लिए है, मुबशिरा मैं बड़े आराम से भविष्यवाणी करके कह सकता हूं नॉन परफेक्ट तो ये आएगा और परफेक्ट हमेशा 0 होगा। परफेक्ट हमेशा 0 होगा। क्या है सर? अरे 54 का स्क्वायर और 55 के स्क्वायर, दो जो लगातार नंबर आते हैं वो स्क्वायर के बीच में जितने भी नंबर है सब डिसिमल में आएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी नहीं बनने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोला 1 और 4 के बीच में बताओ कितने परफेक्ट और हैं। परफेक्ट कदापि ये नंबर परफेक्ट नहीं है, ठीक है। 4 और 9 के बीच में बताओ कितने परफेक्ट हैं, ये कदापि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। हमेशा आंसर 0 होगा। सर अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नॉट लाइंग बिटवीन 300 and 3000, हाँ ये एक अच्छा सवाल होता। टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट लाइंग बिटवीन 300 and 3000, तब आपको करना यही चाहिए कि आपको पहले तो पता करो कि कौन सा स्क्वायर है। 300 और 3000 के बीच में नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, यहां नियरेस्ट स्क्वायर, और यहां पे पता कर लो नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है। अच्छा सवाल है, जरा हम करते ही ज्यादा अच्छा है, करते हैं ना, थोड़ा एक बार करते हैं सवाल। अच्छा सवाल पूछा है इसने। There are how many non-perfect square number lying between, क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। ये आज मार्कर कोई तंग क्यों करना। There are how many non-perfect square number lying between वर्ड, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नंबर लेते हैं ना, छोटा सा, ठीक है। जैसे रैंडम मान लीजिए मैंने ले लिया 200 और मान लीजिए मैंने ले लिया 1010 या 1010 ले लेते हैं, क्योंकि अभी वहां पे ना कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम वही करना है। तो आपको करना क्या इस तरह के सवाल में, देखो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अभी आपके काम आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो सिखाया है मैंने, देखते हैं कैसे। सर 200 का नियरेस्ट स्क्वायर पता करेंगे, 200 का नियरेस्ट स्क्वायर पता करेंगे, ठीक है। तो सर 200 का नियरेस्ट स्क्वायर जो है 15 का 225, 14 का 196, तो 14 का 196 होगा, 196। तो सर ये हो गया 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर 225। तो ये एक नंबर 15 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते 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 हम आगे जाएंगे। 31 का स्क्वायर जो होगा, हमने देखा था सर 30 का स्क्वायर 900 था, 31 का स्क्वायर 961 था, ठीक है। तो 31 के स्क्वायर तक जाएंगे। बहुत शानदार सवाल है, अच्छा है ना। 1024-32 तक जा रहा है, 1024-32 तक जा रहा है, हाँ 1024-32 तक जा रहा है। 1024-32 होगा, 961 जो था वो 31 था, है ना, 961-31 था। तो 15 से लेकर 31 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें यहां मिल जाएगा। तो हमें ये पता कर लें टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से मिल रहे हैं। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर से लेकर, देख ले आप लोग इधर, 31 के स्क्वायर तक हमें मिल रहा है। बैठ के हाथ में थोड़ी काउंट करोगे ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए। हाँ सर, जो भी नंबर लिखे हुए वो लगातार वाले स्क्वायर को अगर हम भूल जाए तो नंबर पता चल जाएगा। 31 माइनस 15 दोनों को काउंट करना है, तो प्लस का 1 कर लेते हैं, तो 32 में से 15 गया, तो वी हैव टोटल 17। हाँ, अगर ये बोला भी जाता कि देयर आर हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो भी अब आप लोग निकाल चुके हो। देयर विल बी 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 17 तो परफेक्ट स्क्वायर है, आपसे बोला गया नॉन परफेक्ट, और बिटवीन बोला गया लाइंग बिटवीन, तो शुरुआत की हो जाएगी इसकी 201 से 202 तक। अब बीच में जितने भी नंबर आते रहेंगे 225 ये गायब हो जाएगा। बीच में जो भी नंबर आते रहेंगे 16 का स्क्वायर 296 नहीं 256, वो सब गायब होते जाएगा, है ना। इस तरह से सब गायब होते होते 961 ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। 961, और ये कहां तक पहुंच जाएगा, 1009 तक। सर हम ये सबको गायब करते जाएं, आपको ये भी काउंट करना है, ये भी काउंट करना है, तो बेटर क्या हुआ, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, हम टोटल काउंट कर ले कितने हैं। तो 1009 में से 201 घटा दिया, तो ये 808 808 हो गया। 17 क्यों, हाँ आ रहे ना बिलाल, 1009 में 17 घटाना गलत है,
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए रिमसा। सर 2 क्वेश्चन। पहला तो ये था कि हम लोग ने यहाँ 15 का स्क्वायर क्यों लिया? 15 के स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि 200 से नंबर शुरू हो रहा है, तो पहला सर परफेक्ट उसका नंबर कौन सा आएगा? सर पहले वाला क्यों नहीं ले सकते? मतलब 14 का हम लोग स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते? अच्छा क्योंकि समझ हमें गई। बिटवीन से मतलब है, बिटवीन। और सर और सेकंड यहाँ दैट हमने 1009 क्यों कंक्लूड किया है? 32 का स्क्वायर 1024, ये हमारे रेंज से बाहर हो गया, तो हम इसको नहीं लेंगे। हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? 15 से। कहाँ तक जाएंगे? कितने परफेक्ट? 31 के स्क्वायर तक में। ठीक है। 1009 क्यों लिया? क्योंकि हमें इसको लेना है, काउंट करना है दोनों को। तो हमारा सर बिटवीन 1010 क्यों नहीं? 1010 क्यों नहीं? क्योंकि बिटवीन बोला है तो 1010 लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बोलो आप। सर नहीं लेंगे। हाँ। नहीं लेंगे तो सिंपल है। तो 1010 नहीं लेना है, तो 1010 नहीं लिया तो ये 1009 तक लेना है, यानी इसको भी लेना और इसको भी लेना है। तो टोटल कितने नंबर लिखे? अभी सब काटे वाला बाद में छोड़ना। हाँ भाई, लगातार टोटल कितने लिखे हुए? तो 1009 में से घटा दिया 1001, 808 हो गया, और उसमें एक जोड़ेंगे, है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, ये 809 हो गया। लेकिन सर क्या हुआ है कि बीच में ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे वो भी काउंट हो गए। ऐसे कितने थे? 17 थे सर। तो माइनस का 17 कर लेंगे, तो ये 9 का 2 हो जाएगा, 9 में 1 गया 8 हो जाएगा, और ये बन जाएगा, ये 8 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 7। तो 792 टोटल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 200 और 1010 होगा। साहिल, जो भी तुफैल, जो भी सवाल पूछ रहे हो कि एक बार और सवाल पढ़ दीजिए, एक बार तुम खुद से पढ़ो तो क्या कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल एक अच्छा सवाल था, ये मजेदार सवाल था। किसी के और के पास कोई तरीका हो इस सवाल को जल्दी करने का, तो ये फ्री टू आस्क, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। परफेक्ट के लिए सिखा दिया मैंने, देखो ये परफेक्ट के लिए है, ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। देयर हाउ मेनी परफेक्ट, 2 नंबर दे देता कोई भी, तो ये काम कर सकते थे आप। ठीक है, तुक्का ट्रिक नहीं चलेगा सर। इस तरह का इतना फॉर्मूला हो गया ना कि कंफ्यूज ही हो जाते हैं। आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ यासिर बोलिए। सर अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता तो 15 इंक्लूड नहीं होता ना? क्यों नहीं होता 15 इंक्लूड? सर 15 का स्क्वायर कितना होता? 225। 225 के इनके बीच में होता है कि नहीं होता? फिर बोला मैं 14 तक माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? मैं तो देख रहा हूँ 15 भी लेना है और 31 भी लेना है, दोनों का स्क्वायर लेना है, ले सकते हैं ना? देखो ना क्लियर। सर बिटवीन है तो प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं? फातिमा इतने प्यार से समझाया बेटा। देखो इधर फातिमा, इधर देखो, बिटवीन होगा तो माइनस लेंगे, फ्रॉम होगा तो प्लस लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप, मैं बोल रहा हूं कि 15 भी इंक्लूड करना है, हाँ भाई 225 होता है, हाँ इसके बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है सर। 31 इंक्लूड करना है, हाँ सर 961 इसके बीच में आता है, हाँ सर आ रहा है, तो ले सकते हैं। 32 नहीं लेना, तो काहे खामोगा 32 लिख कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। सर 14 लेना है क्या? ना सर 196 से इधर होता है, तो नहीं लेंगे। तो इनडायरेक्टली हमें ये काउंट करना टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। स्क्वायर को हम भूल जाए, इनफैक्ट इसका नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं, लगातार नंबर तो पता चल गया ना हमें कितने लेने हैं। तो बड़ा माइनस छोटा प्लस का वन, क्योंकि दोनों को लेना है। नॉन परफेक्ट के लिए सीख लो होला, एक बार फिर से सिखा देता हूं आपको। हमने ये पता कर लिया कि अब नंबर्स कौन कौन से कहां से लेने हैं। तो सर हमें जो नंबर शुरुआत करनी थी 201 से शुरुआत करनी थी, हाँ सर 201 से शुरू किया, कहां तक जाएंगे? 1009 तक जाएंगे, क्योंकि आपसे बिटवीन बोला। अगर फ्रॉम बोलता, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर फ्रॉम बोला होता तो +2 करना मत भूलना, ठीक है? 10 से 1 तक काउंटिंग करिए फिंगर पर, काहे काउंट करना है मेरे को? तो मेरे को ये सिखाएगा 10 9 8 7 6 और 6 और 5 11 होता है, ये बोलना चाह रहा है क्या? 31 से -15 करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, बट परफेक्ट स्क्वायर में 31 - 14 करेंगे। काहे भाई, काहे यासिर? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं अब बात कर रहा था कि नॉन परफेक्ट, ये तो हम परफेक्ट पता कर लिए कितने हैं। अगर मैं नॉन परफेक्ट की बात करूंगा तो हम ना टोटल नंबर ये है, अब ये काउंट कर ले टोटल कितने लिखे हुए। अभी तो थोड़ी देर पहले आपको तरीका सिखाया, बड़ा माइनस छोटा और प्लस का 1 करेंगे, क्योंकि दोनों को काउंट करना, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखे हुए।
और प्लस का 1 कर दिया, ये आ गया टोटल नॉन परफेक्ट में। इसमें परफेक्ट वाला भी इंक्लूडेड है, ये परफेक्ट वाले नंबर भी इंक्लूडेड है। परफेक्ट कितना निकाला था आपने? 17, तो 17 इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं, जल्दी उतार लें आप, तो मैं अगला नोट की तरफ जाता हूं। सब बना, इसका एकेडमिक भी बनाया कि नहीं? एकेडमिक भी बनाया कि नहीं? हालत सब। आलोक ने तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया यार। आलोक ने तो 84 आउट ऑफ 85। अभी तक किसी ने 85 में से 84 मार्क्स नहीं लाया, कोई भी बंदा नहीं, कोई भी बंदी नहीं 84। एक पेज पीछे जाता हूं, लो सरफराज पीछे चला गया। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, मतलब ये सिर्फ बीच वाला काउंट होगा, तो बीच वाला काउंट करते हैं सिर्फ। उसमें क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा और माइनस का 1 कर देते हैं। ये मैं एग्जांपल ले लेके आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लें आप कभी, अगर आपको लगे 2 बार 3 बार, कोई बच्चा बोलता है सर तीसरी बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कट ऑफ कितना है, उसके बाद कितना, 84 के बाद 83 है। हाँ, उसके बाद 83 भी है, किसका है? रेहान। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, और रेहान के बाद तुफैल का। हाँ साहिल बोलो। सर ये सर पेज टर्न कीजिए जरा एक बार। क्या करूं सर? पेज टर्न, ये वाला या और आगे? सर लास्ट वाला जो भी आया था ये सर। Last सर वाला। इसमें ये जो देयर आर हाउ मेनी। तेरी आवाज चली गई। हेलो आवाज चली गई। हाँ अब आ रही है, बताओ। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 एंड 110। सर तो इसके स्क्वायर के बीच में पूछ रहा है क्या सर? इनके बीच में पूछ रहा है नंबर। स्क्वायर वर्ड लिखा है कहीं पे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? अगर यहाँ स्क्वायर लिख देता तो क्या होता है? यस सर। अरे ले, कोई नहीं, यहाँ पे मैं बोल देता 10 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में बताइए नॉन परफेक्ट कितना है। ये तो हमारे लिए और आसान हो गया साहिल, और आसान हो गया सवाल। अब मुझे परफेक्ट निकालने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हुआ और 25 का स्क्वायर 625। बीच में कितने लिखे हुए, कितने स्क्वायर लिखे हुए? 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। कहां तक जाएंगे? 24 के स्क्वायर में। ये टोटल कितना हो गया? तो 24 माइनस 11 प्लस का 1, 25 माइनस 11, 25 माइनस 11 इज 9। 25 माइनस 11, हाँ 9 कैसे होगा? 25 माइनस 11 इज 14, 14। तो टोटल जो है 14 नंबर लिखे। हाँ बिल्कुल सर, 11 से लेकर 24 टोटल 14 है। तो 14 तो परफेक्ट स्क्वायर तुरंत मिल गए। ठीक है, बस मिल गया हमें टोटल 14। अब तो परफेक्ट मिल गया, बाकी आपको पता है क्या, नहीं तो और आसान हो जाएगा अगर ऐसा सवाल है। वैसे ये भी अच्छा चीज पूछा तुमने, अगर ऐसा हो जाता तो क्या सर? तो ये कहानी और आसान बना दिया। ये जो हम इतना तामझाम ढूंढ रहे हैं, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बन गया पूरा परफेक्ट। अटेंडेंस सब अपलोड कर दो, करेक्शन के लिए हाँ डाल दो। क्या कुछ नहीं। अरे तुम लोग का कट ऑफ मार्क्स कितना बताया था मैंने? कट ऑफ मार्क्स कितना बताया था तुम लोग को? याद करो, मुझे याद नहीं आ रहा। 64 कट ऑफ मार्क्स 64 चढ़ा था। गर्ल्स का 58 भी लिख दो। बॉयज 64 करना, गर्ल्स 58। ठीक है, अलग 2 लिख देना, जिस उधर लिखते हो ना इंटरनल एक्सटर्नल, इसलिए यहाँ पे बॉयज गर्ल्स लिख लेना। गर्ल्स 58 हो गया क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ रहा हूं। स्क्वायर रूट मुनाफ मैंने कब पढ़ाया दोस्त? अभी स्क्वायर चल रहे हैं, स्क्वायर रूट बाकी है, स्क्वायर रूट बाकी है। ठीक है, चले सवाल करें जरा जल्दी से, नोट जल्दी से यार, वरना नोट रह जाएगा सब। ये वाला बता दिया मैंने। अगर नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, देयर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक बात लिख लो, नोट नंबर अगला करके एनसीईआरटी में इटैलिक लिखा हुआ, इसी का दूसरा वर्जन। अगर किसी नंबर को
सक्सेसिव ऑड नंबर के सम के बारे में अगर ना लिख पाया, अब तुम लोग को चैट ऑफ करता हूं, ठीक है, आ जाएगा, बन रहा रिजल्ट आ जाएगा। अगर किसी नंबर के को हम लोग सक्सेसिव ऑड नंबर के सम के में नहीं लिख पाए, वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर 5 का स्क्वायर 25 बन रहा है तो जरूर 1 से लेकर पहले 5 का सम बनेगा ही बनेगा, ये वरना नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इटैलिक में ये बात एनसीईआरटी में पेज नंबर 94 पे लिखा हुआ, अभी पेजेस याद नहीं हुए, आपके पेजेस भी याद हो जाएंगे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को इंशाल्लाह। तो जल्दी से यहाँ पे एक नोट लिख लो एनसीईआरटी में इटैलिक में, तो मैं नहीं चाहता कुछ एनसीईआरटी की चीजें छूट जाए, जो भी नंबर है पॉइंट लिख लेना, बस उसी के बाद अगर लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2 ही में है हम लोग अभी तक, 2 ही प्रॉपर्टी देखे हैं, अच्छा 3 प्रॉपर्टी बस, ओहो क्या कर रहे हैं सर। लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, लिख देता हूं वरना बोलोगे सर क्या सर क्या सर, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी expressed as a sum of successive odd natural numbers स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हाँ भाई 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग, ये तो मैंने भी पॉइंट किया 1 से शुरू करना है, फ्रॉम 1, वैसे 1 से ना शुरू करके बना सकते हैं 1, देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 और 5 12 13, अच्छा कहना क्या चाहते हैं आप, अच्छा उसके आधा और +1 के बराबर होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2, एडिशन, जैसे एक और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दिया, वैसे सब में ट्रिक काम है। अभी जितने भी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ना ऑप्शन में, तो सब ट्रिक में काम आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज तो खाली मैं स्टेटमेंट के लिए दे रहा हूँ, कल को स्टेटमेंट वाला सवाल जैसा मैं बनाता हूँ पेपर, अगर स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए तो आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। सब मैं दिखाऊंगा जब डीपीटी डिस्कस करेंगे, सब ट्रिक में मजा आ जाएगा, नहीं सब प्रॉपर्टी सब अपने में, एज्यूमिंग ट्रिक जिंदाबाद, एज्यूमिंग ट्रिक जिंदाबाद। सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है 3 यानी इसका इंडायरेक्टली 9 लिखा हुआ है, 9 को हम 4 + 5 लिख सकते हैं सर, हाँ सर बिल्कुल, 2 कंसेक्यूटिव का सम है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया सर 25, 25 ना सर 12 और 13 का सम है, 2 लगातार। आप बोलेंगे सर 7 और 8 का है नहीं, वो भी तो लगातार है, अरे ऐसे नहीं, हमें सम भी 25 चाहिए। उस हिसाब से मैं बताऊं थोड़ा सा जादू, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला 7 का स्क्वायर बताओ ये किसके बराबर है, 7 को सर 49, 49 + 1 50, 50 + 1 50 + 1 है 50, 50/25, तो एक तो नंबर 25 हो गया सर, तो एक तो नंबर 25 हो गया सर। मतलब आपको एक नंबर अगर इसमें चाहिए तो एक नंबर 25 होगा, दूसरा नंबर 24 होगा। आपसे अगर कल को मैं पूछ लूं बताओ 9 के स्क्वायर में, चलो ये भी मैं देखता हूं तुम लोगों ने पैटर्न, अभी हवा में बात किया मैंने, तुम लोगों ने सुना कि नहीं, किसका किसका सम होगा, 2 लगातार कंसेक्यूटिव, कौन कौन का सम होगा, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, बताओ किसका किसका सम होगा। अगर ट्रिक, वैसे मैं अभी ट्रिक बता दूंगा कि 2 लगातार का सम, वाह जकरिया ने बता दिया, मुबशिरा है, बहुत जल्दी तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कैसे पढ़ा हुआ है क्या। आप क्या करो, या तो इससे एक कम करो या एक ज्यादा करो, एक ज्यादा वाला थोड़ा लफड़ा लग रहा है, हम क्या करते हैं इससे एक कम करो, इससे एक कम किया कितना हुआ 80, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40, ये जो भी नंबर आया ना उसमें एक जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा 40 + 1, हाँ सही बोल रहे हैं ना, रेहान उसमें टाइम लगेगा, ये ज्यादा अच्छा है। अभी मैं वही कर रहा था जो तुम कर रहे थे, एक जोड़ के फिर 2 डिवाइड करो, उसमें से एक घटाओ ना, ये ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं कल को बोलूं 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बोलूं तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 122, 122 का आधा करेंगे तो 61, तो एक नंबर 61 है ना, एक नंबर 61 है, तो नहीं, अभी हम घटाने के लिए बोले थे सर, जोड़ने के लिए नहीं बोले थे, अभी हम जोड़ने वाला काम तो रेहान कर रहा था, और स्टार्टिंग में मैं पहले ऐसे ही सोच रहा था,
अब हम ऐसे करेंगे, जो नंबर दे रखा है उसमें से 1 घटाओ, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 60। अभी जो भी नंबर आया उसमें 1 जोड़ देना, आ गया मजेदार पार्ट। ठीक है, ठीक है सर। प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑलरेडी समझा दिया हूं मैं, तुफैल पीछे पलट के जाके एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे अब एक लास्ट नंबर बताओ, 15 का स्क्वायर किन दो नंबरों का सम का स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। अच्छा, ये ऑड है, इवन तो हो। इवन में क्या, सारे जो नंबर लिखे हुए सब ये ऑड लिखे हुए, तो ये बात ऑड के लिए ही ट्रू है, ये ऑड के लिए ही ट्रू है। क्यों सर ऑड के लिए ट्रू है, जानना चाहते हैं? अभी मैं बता देता हूँ। ये 225 लिखा हुआ सर, 225 में एक घटाया 224, 224 जो होता है सर 1 1 12, तो 1 1 12 और उसमें 1 जोड़ दिया 1 1 13, इसके सम के बराबर होगा। सही है। काहे बोल रहे हैं सर आप कि ऐसा सिर्फ इवन ऑड के साथ ही ट्रू होगा, इवन के साथ नहीं होगा? कोई भी जनरल ऑड नंबर को, ये नंबर क्या लिखा हुआ है 112, ये 113 लिखा हुआ है, तो जो भी नंबर लिखा हुआ है वो n स्क्वायर करके हम -1/2 कर रहे हैं। ठीक है, और n स्क्वायर -1/2 में 1 जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों का सम निकाल रहे हैं। प्रूफ में चाहो तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। आपने कहा सर एग्जाम्पल, प्रूफ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रूफ में ना फिर आप लोग नंबर वेरिएबल में जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं, 10 का स्क्वायर लेता हूं, 10 का स्क्वायर लेता हूं, 100 आया। बताना जरा दो कंसेक्यूटिव कौन से नंबर का स्क्वायर होगा, बताना जरा। और ये सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि कभी पॉसिबल नहीं, कदापि। दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के साथ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, ओनली ऑड नंबर्स। ए कृष्णा, मैं स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम 100 आ जाएगा? कदापि नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा जरा सुनना। काहे 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 नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक नंबर अगर हम लेते हैं, लेट इट बी आप बोले 50, तो अगला नंबर बनेगा 51, या इससे पिछला नंबर बनेगा 49। एक नंबर इवन बनेगा और एक नंबर ऑड बनेगा। कहते हैं एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड है, उन दोनों का सम कभी भी इवन नहीं आ सकता है, और इधर इवन का स्क्वायर तो इवन ही बनने वाला है ना। ना तो भाई वही कंसेक्यूटिव नंबर है अबूजर इमाम 49.5। वैसे सोचा तो अच्छा है तुमने, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है वो, है ना। तो इवन और ऑड का सम ऑड ही बनता है, तो यहां और हमें चाहिए यहाँ पे इवन नंबर, तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर इवन नंबर। चाहो तो लिख लो आप, sum of two consecutive number is always odd and square of even number is even। हाँ ठीक है, सही है रौनक। तो this is not possible for odd numbers, not possible for even number, not possible। आप even number के स्क्वायर के साथ नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए, मैं अगला तैयार करता हूँ। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी सारे बता दो मैं आप लोगों को, सारा का सारा। और कौन सा है? हाँ ये भी अच्छा है, प्रोडक्ट ऑफ टू। कोई कह रहा था सर एनसीईआरटी में क्यों नहीं दे रखा है सब चीजें? सब दे रखा है, पेज नंबर 94 में सबसे नीचे ये बात दे रखी है। ठीक है, बस एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। हाँ बिल्कुल डीपीटी होगी आज अबूजर, बिल्कुल होगी। स्क्वायर आज फिनिश हो रहा है ना, स्क्वायर रूट बाकी है। स्क्वायर रूट पे हम लोग एक और टर्न लेंगे अभी, स्क्वायर रूट पे वहां पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आराम से सोचा अब आराम ही करें तो और अच्छा है, क्योंकि बीच में तो हमारे पास, मैं एक्सपेक्ट किया कि अगर अक्टूबर में बीच में भी हुआ पेपर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 3 या 4 महीना हमें मिलेगा 9th का सिलेबस खत्म करने के लिए, बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। यासिर क्या बोल दिया तूने भाई? अगली साल ही देंगे ना 9th का टेस्ट इंशाल्लाह, नहीं उससे पहले दे दोगे तुम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, दो लगातार ऑड कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, दिखाता हूं क्या आता है। एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का ले रहा हूं मैं। 11 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये 143 हुआ सर। और अगर ये 143 है सर तो उस हिसाब से दो, तो इनडायरेक्टली 12 का स्क्वायर -1 लिखा हुआ, 144 -1 लिखा है। चाहो तो गौर से देख लो आप, सही बोल रहे हैं आप सर। अगर अगला एग्जांपल मैं 13 और 15 कर दूं, 13 और 15 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 14 का स्क्वायर, इन दोनों का नंबर का बीच,
बीच ले लो। तो मैं तो 15 दिया 45 का 5, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 4 19, 195 हुआ। और वो 195 बेसिकली हम लिख सकते हैं इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, इन दोनों का बीच का नंबर है 14, तो दैट इज इनडायरेक्टली 14 का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं आपसे सवाल कैसे दूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा यार एक क्वेश्चन, अब जितनी प्रॉपर्टीज उससे सवाल कैसे बनाया जा सकता है, देखो कैसे बनाया सकता है। और जब मैं बोल रहा हूं सब में एज्यूमिंग ट्रिक या ऑब्जेक्टिव ट्रिक जिंदाबाद, जितना ट्रिक सिखा रहा हूं एज्यूमिंग और ऑब्जेक्टिव, ये सब कमाल करके दिखा देगा। देखो कैसे, ऑप्शन आया 44 इंटू 46 इज इक्वल टू वॉट, मैंने ऑप्शन दिया 44 का स्क्वायर माइनस 1, फिर मैंने दिया 45 का स्क्वायर माइनस 1, मैंने दिया 46 का स्क्वायर माइनस 1, और मैंने दे दिया, मैंने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, नन ऑफ दीज दे दिया ना। एक और देते थोड़ा कंफ्यूजिंग ताकि प्रॉपर्टी आप लोग सही से याद रखे हो कि नहीं याद रखे हो। 45 का स्क्वायर माइनस 1, अगर मैंने भी प्रॉपर्टी का हिंट नहीं दिया है, बस देखता हूं कौन इतने अच्छे से वॉच कर रहा है, हो क्या रहा है, पैटर्न क्या समझ। सर बीडी सेम है। एक मिनट, टाइपिंग एरर, बी और डी ऐसे होना था, अब सही है, ये सोच के मैंने बनाया था। मैं ऑप्शन पूछ रहा हूं, ऑप्शन हम क्या कैलकुलेट, अगर प्रॉपर्टी पता है जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, इससे पक्का आंसर इस बी है सर। जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर करना, उसमें से 1 घटा देना, आंसर आ जाए। मान लीजिए मेरे को प्रॉपर्टी नहीं पता था, कोई नहीं, आपके पास टाइम था, बहुत सारा टाइम, 2 घंटा मिल रहा है भाई, और आप लोग तो सब 1 घंटा, सवा 1.5 घंटा में पूरा टेस्ट पेपर बना के बैठ जाते हो, हमको सब खबर मिलते रहता है। ये सर टाइम बहुत आराम से मिलता है आप लोग, तो 1 घंटा है बड़े आराम से। तो आपको मत करो, आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप इसका स्क्वायर खोलो, 44 का स्क्वायर, ठीक है, और उसमें से -1 घटा लेना, मत करना ये काम, और जल्दीबाजी चालाकी सिखा रहा हूं मैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू चिंटू पिंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी a minus b, 44 plus 1 is 45 और 44 minus 1 is 43। अच्छा, ये 45 into 43 का फॉर्मूला बनेगा, बोला हाँ। अच्छा, इसको जरा ओपन करते हैं, तो ये 45 plus 1 और ये 45 minus 1, 45 minus 1 44, 45 plus 1 46, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कंसेक्यूटिव होना चाहिए। दोनों इवन हो गया, दोनों ऑड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इवन या दोनों ऑड। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, 2 का गैप है, 2 के गैप में अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो बीच वाले का स्क्वायर -1, देखो एकदम आ गया। तो मल्टीप्लाई नहीं करना था आपको ऐसे चालाकी कर लेना था, और यही चालाकी से ये वाली बात ट्रू है। ऐसा काहे हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी एक अच्छी बात कह रहा है सर, अगर हम चालाकी करें ऐसा, तो आपका साइक्लिसिटी ट्रिक चला सकते हैं। आपकी साइक्लिसिटी ट्रिक कहता है कि 4 इंटू 6 लास्ट डिजिट 4 बनेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 1 माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। सर 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ देंगे, लास्ट डिजिट 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 4 है। तो नवाब सर का एक एक सवाल को एक एक ऐसे ऐसे ट्रिक से बना के आ सकते थे आप। बहुत अच्छा बुजुर्ग, बहुत शानदार। हाँ, इस बार कट ऑफ पार हो गया था तुफैल, है ना। इस बार तो बेमिसाल मेरे को अपने इमेज क्लासेस से चाहिए टॉप 10 में कम से कम। यार हर साल 11th एंट्रेंस में 5-7 बच्चे मेरे होते हैं यार, तुम लोग भी कम से कम ये नाक बचा के रखना यार। 11th एंट्रेंस में कम से कम 5-7 बच्चे, इंशाल्लाह 5-7 बच्चे नाक मेरा बचा के रखना, है ना। टॉप 10 में मेरे को चाहिए 5-7 बच्चे। अब उसके लिए तुम लोग को लगे कुछ कि नवाब सर ये भी कर दीजिए मेरे लिए, मैं करने को तैयार। मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ठीक है। तो आपको लगता है कि ना सर ये भी करिए, एक दिन सेशन हम करेंगे, बहुत दिन हो गया वो सेशन आप लोगों का। क्या सेशन था, इंटरेक्शन सेशन हमने पिछले आगाज बैच में किया था, इस बार इंटरेक्शन सेशन बाकी है, ठीक है। चलिए अच्छा है, क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, बस मारेंगे ना मॉनिटर, क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। जल्दी उतार लो आप इसको,
एक और ब्यूटीफुल पैटर्न है, जल्दी से देखते हैं हम लोग ना। ब्यूटीफुल पैटर्न है, ये सब आप लोग जान रहे हो यार, एकदम बहुत अच्छे से जान रहे हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं। फिर भी 8वां बता दिया मैंने, ये वाला भी बता दिया, ये वाला भी बता दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर हम 6 तक कहाँ हैं यार, यहाँ तो 9 8 तक पहुंच गया मैंने। प्रॉपर्टी नंबर 7, 1 का स्क्वायर को अगर आप देखें तो 1 लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर देखो तो 121 लिखा हुआ है, 111 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 2 3 2 1 लिखा हुआ है। एक का स्क्वायर देखेंगे तो 1 2 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत सही कह रही है अलवीरा सर, इंटरेक्शन ले लेना लेकिन वाइवा मत लेना सर। आफ्ताब सर कितने बार मिलेगा, अरे ध्यान दो। अब जरा मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 5 बार 1 है, स्क्वायर किया हुआ है, आंसर बताओ, देखिए कौन सबसे जल्दी टाइप करता है। रिमसा ने टाइप कर डाला इतना जल्दी, ओए मॉनिटर फातिमा ने भी। तुम लोग की टाइपिंग स्पीड बहुत शानदार है यार। ये यासिर ने टाइपिंग में गलती कर दी, क्या बात है। बहुत सिंपल पैटर्न है सर, 5 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और फिर 4 3 2 1 हो गया सॉल्व। कैलकुलेटर से आराम से कॉपी हो जाता है भाई, कॉपी नहीं है यहाँ पे, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, लैपटॉप वाले, हाँ लैपटॉप वाले जल्दी विंस कर सकते हैं, तो क्लियर बात है। ये क्या कर रहा है तू भाई, ये क्या भेजा है भाई, तू ही जान। तो एक पैटर्न आप लोगों ने सीख लिया, जल्दी कर लें। अगला एक अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न जो आपके एनसीईआरटी में है, वो एनसीईआरटी का पैटर्न मैं बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को। वैसे ट्रिक इज वेरी सिंपल, अगर आपको साइक्लिसिटी ट्रिक चलाना हो तो इस समय चला सकते हैं, अगर 4 ऑप्शन दे देता हूं। अगला प्रॉपर्टी नंबर 8 ही है ना, 7 के बाद 8 एकदम सही है। अगर 7 का स्क्वायर होता है तो 49, 67 का स्क्वायर होता है तो 4489, 667 का स्क्वायर होता है तो 444889। वाह रे वाह, क्या पैटर्न है, गौर से देखना आप। अगर 1 2 3 6 3 6 7 का स्क्वायर हो, गौर से देखना आप, 4 का नंबर 8 का नंबर और 9, आखिरी में 9 तो पक्का फिक्स है, आखिरी में 9 फिक्स है। 4 बार 4, 3 बार 8, फिर 9। अच्छा सर 6 6 6 7 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 5 बार नंबर 5 डिजिट है तो 5 बार 4 और उससे 1 कम 8 और लास्ट में 9। क्या बात, चलो बताओ। 6 6 6 6 6 6 7 का स्क्वायर -5 ले, -5 है, -5 भी है, -5 भी है। अब दिखाओ जादू, -5 भी है, या और मजेदार हो जाता। 7 बार 8 आएगा नहीं, 6 नंबर 7 डिजिट लिखे हुए हैं। 7 बार 4, कॉपी पेस्ट मार रहा, मारे कॉपी पेस्ट। हाँ लास्ट में 8 4 आएगा। फातिमा गलत हो, जहां तक मुझे ध्यान लग रहा है, फातिमा गलत हो। कितने बार नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 और 7 का लास्ट में डिजिट है 9, लास्ट में डिजिट है 9, 9 में से 5 चला जाएगा तो लास्ट में बच जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सही है, तो इसके लिए थोड़ा एक्सक्यूज मी सुनो बताइए सर, इसी बेस पे इस साल जामे में क्वेश्चन भी आया हुआ है। बहुत बढ़िया, मेरे को नहीं पता। मेरे को, मैं एक बात अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको ना, मैं पेपर्स ना बहुत रेयर देखता हूँ, मतलब पेपर्स इन द सेंस, अगर आप देखोगे ना एमयू का अगर पेपर है, एमयू को पेपर देखा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं हुए बहुत सारे सवाल, ये तो मैं आप लोग को कराता हूँ तो मेरे को याद हो गए। अब मैं एंट्रेंस में कूदा हूँ तो मेरे को सवाल याद हो जाएंगे। मेरा एक अपना फंडा है, अब ये फंडा एकदम सिंपल है कि हर चीज पढ़ा दो। अरे ये तो बच्चा वाला चीज है, आप कर लोगे, ना ना पढ़ो, मेरे से पढ़ो आप, ठीक है। ये चीज पे आप लोग को 9th भी लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। इसी पैटर्न पे ना, बच्चों वाली भी चीज है ना, वो आप पढ़ो मेरे से, ठीक है। पढ़ो आप बस। सर 8 किस बेस पर रखेंगे, पता नहीं 8 कौन सी, 8 ना इस बेस पर रखेंगे जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उससे 1 कम, उससे 1 कम। तो ये कितने डिजिट थे, 4 थे, ये टोटल डिजिट कितना था 7, तो 7 बार 4
उससे एक कम 8, उससे एक कम 8, और लास्ट में तो 9 आना ही आना है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। ओए आगे तो एक्सरसाइज है, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अभी 7-8 मिनट है तो स्क्वायर ऑफ द नंबर निकालते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 9। शायद कुछ यहाँ पे अलग सा पैटर्न दिख जाए। क्या पैटर्न दिख रहा है सर? अच्छा वो सब पैटर्न तो आपको मैंने बता दिया। 15 लिखा हो, ठीक है, 15 लिखा हो तो फट से आप 15 इंटू 15 करना, तो 5 इंटू 5 25, एक बढ़ा देना इसमें, एक में एक 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 225 आ गया। ये तो करा चुका हूं मैं, ठीक है। और 125 का स्क्वायर जो है वो 12 इंटू 13। ये सब प्रॉपर्टी अलग से जानने से कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मल स्क्वायर कर लेना ज्यादा अच्छा है। तो 5 का स्क्वायर के बारे में प्रॉपर्टीज यहाँ बता रहा है कि अगर हम 5 लास्ट में आ रहा है किसी डिजिट के, तो उसको हम 10a प्लस का 5 लिख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर हो तो, और उसका स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा दिया तो कहता है वो a इंटू a प्लस 1 इंटू 100 टाइम्स और प्लस का 25। ये बेसिकली यही काम कर रहा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या किया उसने, लास्ट वाला नंबर तो 25 होगा, हाँ होगा सर। ये जो नंबर लिखा है आपने a, उसमें एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया और उसको 100 से उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और ये 100 टाइम्स होगा, यानी वो 100 प्लेस पे तो 100 टाइम्स होगा। तुफैल ने एक नया सवाल दिया, भाई मेरे को ना पता इसका मतलब, बीच में जीरो लगा दियो, इसका ट्रिक नहीं पता मेरे को, इसका पैटर्न नहीं पता। जो पैटर्न पता वो मैं पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप पास पैटर्न है तो वेल एंड गुड, आप बता सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, मैं चाहूंगा इसको नए पेज पे पढ़ाना। हाँ बोलो यासिर। फिर स्क्वायर रूट कल पढ़ेंगे पूरा एक लेक्चर, मुझे पता है स्क्वायर रूट निकालने में आपको दिक्कत होती है। बोलिए। प्रॉपर्टी 9 में ए को किससे रिप्लेस करेंगे? एक को, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देगा, तुम शायद थे नहीं, 25 इंटू 25 अगर मल्टीप्लाई करना तो 5 इंटू 5 25 कर देना। ये जो नंबर लिखा है ना, एक को बढ़ा, एक से बढ़ा देना, तो कितना हो गया 3। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो गया 6। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है। मैंने कहा 75 इंटू 75 करते हैं सर, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25, एक बढ़ा दिया 8, 8 56। लो एक लाइन में मल्टीप्लीकेशन हो गया। समझ में आ गया? आप तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम आपके पास है, नहीं पूछेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज से शायद आपसे पूछ लो, वी कैन राइट वेदर वी कैन राइट दिस थिंग और इन दिस पैटर्न और नॉट। तो बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके देख लेना, कर सकते हैं। मैं सारे पेजेस के एसेस दिलवा दूंगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो, एक साथ मैं अलविदा करवा दूंगा एसेस यार, अभी सारे पेजेस पे आ जाएंगे ना। तो जल्दी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 4 मिनट बचा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये बहुत बार आया है और ये मैं क्लास 9-10 तक में भी यूज करूंगा। क्या कहता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, और वो 1 से बड़ा होना चाहिए, हमारे पास हमेशा 2m का स्क्वायर करेंगे और m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दो छोटे नंबरों का स्क्वायर वो सबसे बड़े वाले नंबर के स्क्वायर का सम के बराबर आएगा। इसी से तो हमारा बनता है पाइथागोरस थ्योरम। तो कहते हैं ये तीनों नंबर, एक तो 2m और एक m स्क्वायर माइनस का 1 और एक m स्क्वायर प्लस का 1, हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। हाँ मेंसुरेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। और कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स जो हैं उसको आप याद रखो। क्या याद रखो? कुछ कॉमन जो ट्रिपलेट्स हैं जो मेरे को याद है, मैं चाहता हूं आप लोग भी ट्रिपलेट्स याद रखो, या आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 3 4 5, हाँ सर, और एक डबल कर दो इसका, 3 का डबल 6 8 10, हाँ सर ये है। एक है सर 5 12 13, सही है सर। सर ये कह सकते हैं कि जितने भी ट्रिपलेट होते हैं इसी के तीनों के मल्टीपल होते हैं? ये तीनों के मल्टीपल बोलना तो गलत है ना, कहाँ मल्टीपल है बताओ? 2 के मल्टीपल होते हैं, ये इसके मल्टीपल होते हैं। नहीं, ये तीनों के आगे वाले, जैसे आगे वाले के मल्टीपल 2 से करें तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप एग्जांपल लो सर, बताओ। सर 6 से 10 है ना, उसमें 3 को भी 2 से किए, 4 को भी 2 से इंटू किए, 5 को भी 2 से। ये नहीं, ये बाय चांस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट निकालना हो कि अगर बीच का नंबर आपको पता हो और वो इवन नंबर आपको पता हो, तो उसको 2m को ना 4 के बराबर किया, यहाँ से m निकाला तो कितना आया 2, m पता 2,
अब क्या किया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया, 3 आया। 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया, 4 प्लस 1 5 हुआ। तो पैटर्न क्या बना, एक 3 और बीच का नंबर क्या था 4, तो 3 4 5 हो गया। यहां भी आपने ये काम कर लिया, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा हो, जरूरी नहीं। 5 12 13 में देख लो कहाँ है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट। हाँ सुल्तान मुनाफ एकदम सही बोल रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, यही तो मैंने अंग्रेजी में बोला, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सिर्फ स्क्वायर कहना गलत है, sum of the squares of the smallest of 2 is equal to the sum is equal to the square of the largest number। ये ऐसा होता है, ये हमारा ट्रिपलेट का रूल है। लेकिन मजेदार पार्ट, अगर आपसे ये बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि ये है, याद रखने वाली बात, ये फॉर्मूला 2 बार पूछ चुका है एमयू में, 2 बार ट्रिपलेट पे फॉर्मूला पूछ चुका है, ठीक है। रौनक 2 3 4 नहीं होगा ट्रिपलेट, 2 3 4 से ट्रिपलेट नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर आपसे ऐसा बोल दे, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, दोनों एग्जांपल को देते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट में जाते हैं। आपसे बोला कि स्मॉलेस्ट जो है ट्रिपलेट बनाइए, अगर स्मॉलेस्ट नंबर जो है, सब सवाल में हम ट्रिक चला सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 8 है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 8 है, उससे आप ट्रिपलेट बनाइए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है सर, m स्क्वायर माइनस का 1, तो m स्क्वायर माइनस के 1 को 8 के बराबर कर दिया, तो m स्क्वायर कितना हुआ, 1 उधर गया तो 9 हुआ सर। अब स्क्वायर रूट ले लिया इसका सर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है सर वो 3 होता है, यानी m की वैल्यू हमें पता चल गई। जब m पता चल गया तो बहुत आसान है, ये तो यहाँ पे आप 3 पटक के देख ली, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, तो एक नंबर 8 हो गया, और एक 3 का डबल तो 6 हो गया, और एक 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया, तो 8 6 10, ये आंसर क्या, अच्छा 8 6 10 नहीं दिया। लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इस सवाल में एक ऑप्शन दे रखा था 8 6 10, और एक ऑप्शन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 8 15 17। अब गौर से जरा देखना, कहते हैं ये वाला फॉर्मूला चलाया आपने, माना ये सबसे स्मॉलेस्ट है, जरूरी नहीं है कि ये स्मॉलेस्ट हो। जैसे अभी हमने स्मॉलेस्ट चलाया, नंबर 8 मिला, 6 मिला और 10 मिला, ले सबसे स्मॉलेस्ट तो यहाँ पे 6 है। साइड ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ना नंबर का डबल करो, नंबर का स्क्वायर -1, नंबर का स्क्वायर +1, नंबर का डबल करो, नंबर का स्क्वायर -1, नंबर का स्क्वायर +1, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आरजू ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि आपसे स्मॉलेस्ट 8 लिया गया। अब आपने अभी यहाँ अंग्रेजी वर्जन क्या लिखा, दिस इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर्स, ये स्मॉलेस्ट नंबर्स का स्क्वायर है, एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर के बराबर होगा, दैट विल बी लार्जेस्ट नंबर। तो अब हमें नहीं पता ना कि 8 जो है, हमने इसके बराबर करके देख लिया एक बार, तो यहां से आया आंसर 8 6 9, लेकिन जबकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो 6 बन गया। तो अब क्या करोगे आप, इसको 2m के बराबर करोगे आप, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ये दोनों स्मॉलेस्ट नंबर हैं, चाहो तो लिख लो आप, ये दोनों स्मॉलेस्ट हैं। जब भी ऐसा बोले तो इसमें काम करना, बड़ी हाँ साहिल आ रहा हूं बिल्कुल। 2m इज इक्वल टू 8 कर दिया, तो m की वैल्यू यहां से 4 आ गई। अब 4 जब आई तो यहाँ पे पटका, तो हमारा 2m कितना हो जाएगा, तो 4 का डबल 8, एक यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 किया तो 16 - 1 15 हो गया, और एक 4 का स्क्वायर +1 किया, कितना आ गया 17। बिल्कुल सर, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 8 आ रहा है इसमें से, तो एकदम सही है आप। तो 8 15 17 इसका आंसर हो जाएगा, ना कि 8 6 10, क्योंकि अक्सर दिमाग में आपके यही जाएगा, अरे यार m स्क्वायर -1 है, फट सा उसको इसी को आप स्मॉलेस्ट मान के चलोगे, ठीक है। अच्छा साहिल का कहना है सर इसका यूज, पाइथागोरस थ्योरम का यूज राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे है, कहते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये सेम रिलेशन होल्ड कर रहा होता है कि छोटा वाला 2 साइड जो है, a है और ये b है और ये हाइपोटेनस है, तो छोटे वाले 2 नंबरों का स्क्वायर कम्स आउट टू बी द हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन एकदम उसी तरह है, इसीलिए इसका लेना देना राइट एंगल ट्रायंगल के साथ भी है। मरियम मैंने एक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 लिया है,
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, जहां पे ये बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 8 से कौन से ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट m स्क्वायर -1 को माना और वहां से m निकाला और m से फिर फॉर्मूला चला दिया, है ना। m निकल गया, m का डबल कर दिया, ठीक है। m का स्क्वायर +1, 4 का m की वैल्यू निकाला, ठीक है। m की वैल्यू निकाल लिया 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, m का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, तो ये पूरा पेयर बन गया। क्या इस पेयर में 8 सबसे स्मॉलेस्ट है? ना सर, एकदम नहीं। तो ये आंसर नहीं है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा सर इन दोनों में कोई भी स्मॉलेस्ट बन सकता है। तो एक बार आपने ये वाला किया, अब एक बार आपने ये कर लिया कि आपने 2m को 8 के साथ ले लिया। तो 2m को जब 8 के साथ लिया तो यहां से m निकाला 4, अब ये फॉर्मूले में पटक लो 4, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर -1 15, 4 का स्क्वायर +1 17, तो 15 8 17, एकदम सर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 8 है, तो आंसर 8 हो जाएगा। एक सवाल जो मजेदार है, जल्दी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आपके स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इवन नंबर कैसे पाइथागोरस नंबर तो कंपलसरी पाइथागोरस होगा, प्लीज चेक। ना ना ना, कैसे नंबर कहना चाह रहे हो आप, अब जरा बताओ एग्जांपल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुफैल के आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बात हो, अगर अल्टीट्यूड नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। कहता है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए जिसमें वन मेंबर जो है वो 12 है। अब जो 12 एक मेंबर है वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, m स्क्वायर -1 के या 2m के या m स्क्वायर +1 के। हम वो वैल्यू लेंगे जिससे m इंटीजर आए, m वो हो जो नंबर आए, नेचुरल नंबर आए, वही नंबर हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात को गौर से ध्यान रखना है। बोले ठीक है सर, मान लेते यहां से 12 रखा तो m स्क्वायर 12 एक 13 हो जाएगा, रूट लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 13, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो ये वाला लिया नहीं जाएगा। अच्छा चलो सर, यहां से 12 ले लेते हैं, तो m की वैल्यू सर 12/2 6 आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी 6 का है सर, तो इसको हम 6 का डबल 16, सॉरी 6 का डबल 12 एक नंबर, 6 का स्क्वायर 36 - 1 35, और 6 का स्क्वायर 36 + 1 37। क्या ये एक नंबर पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पे जब हम 12 रखेंगे तो ये वाले भाई साहब m स्क्वायर 11 बन जाएगा, और रूट जब लेंगे तो m की वैल्यू √11 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सिंपल आपको निकल के आ रहा है, एक तो आंसर 12। ठीक है, 6 35, ठीक है, सही है। इंटीजर नहीं है साहिल, m शुड बी नेचुरल नंबर, m शुड बी नेचुरल नंबर। अब आप लोगों से किडनी सवाल, जल्दी से बताना, यही बताते हैं। क्या ये फॉर्मूले लगाकर हम सारे ट्रिपलेट बता सकते हैं कि ट्रिपलेट क्या आया होगा? क्या ये फॉर्मूला, ठीक है, से हम सारे ट्रिपलेट बता सकते हैं कि ट्रिपलेट क्या आएगा? बहुत लोग यस बोल रहे हैं, जो लोग यस बोल रहे हो ना, जरा 5 12 13 में m कितना लिया गया ये खाली बता दें आप। 5 12 13 यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है, जरा 5 12 13 में m कितना लेंगे ये बता दो आप। अच्छा m 6 लेंगे, अगर m 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर -1 36 1 35 आएगा, और m का स्क्वायर 1 1 37 आएगा। कहां आ रहा है आपका 5 12 13? नो सर, ऑड नंबर को कोई नंबर बता सकता है। तो गजब बेइज्जती नहीं है, आपके एनसीईआरटी के पेज में ये नोट करके लिखा हुआ है, पेज नंबर 98 पे। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये बात लिखा हुआ है। कहता है ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फॉर्म। ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट may not be obtained from above form। ये बात लिख लो, obtained from above form, ऊपर फॉर्म से आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना। चलें आज इतने रखते हैं, अब इससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं सवाल।
आज के डीपीटी आपकी अभी साइंस की डीपीटी लग रही है, थोड़ा मैथ में हो सकता है हल्का लेट हो जाए, तो आप लोग थोड़ा हाँ आराम से रहिएगा, ठीक है। जल्दी पेज नंबर 1। विच ट्रिपलेट बन सकता है फॉर्मूला जिसमें 2 या 3 हो का डिफरेंस हो। अच्छा हाँ ठीक, चांसेस लग सकता है। देखिए इधर अगला पेज। फिर कैसे निकाल सकते हैं? हाँ साली, ये बात सही कहा तुमने कि सर फिर कैसे निकाल सकते हैं। मेरा कहना ये है, आ रहा उस पेज पे वहीं पे बताऊंगा, कि जो इस फॉर्मूले से निकाले गए हैं ट्रिपलेट्स, वो पक्का इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ और भी ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है जी। मुबशिरा बताइए, जल्दी करो, मेरे को एक डीपीटी अभी अपलोड करना है, मैं लेट हो रहा हूं। सर हमारे बोलिए। रिजल्ट में क्या करा है, हमारी डीपीटी में मार्क्स सिर्फ 3 दिए हैं सर ने। कब के? सर अब की बार के। देख लो मुबशिरा का 3 मार्क्स। हाँ सारे डीपीटी दिया है इसमें, 3 मार्क्स क्यों आए इसके? मुबशिरा तुम्हारी 2 आईडी में एक ही आईडी है इसकी, तो चेक कर ले पर। चलो अच्छा है, जिसका भी ये फाइनल नहीं हुआ, ये अपलोड किया गया करेक्शन के लिए, तो नीचे करेक्शन लिख देंगे आप लोग, इसको भी गलती हुआ है, ठीक है मुबशिरा। आप जिसको भी गलती लगे आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये भी फाइनल नहीं किया गया है मैंने, ठीक है। कल फाइनल होगा, वैसे ही रिजल्ट और जल्दी निकल जाया करेगा, ताकि आप लोग देख के अपना रिजल्ट बता देते। और कुछ हो तो जल्दी बता दो यार, मेरे को एक अपलोड करना है 11th इंट्रेंस के बैच का। सारे रिजल्ट अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि एक सर अटेंडेंस में 1, एक डीपीटी। आप लोग वहां पे रिजल्ट में डालो यार, यहाँ मत बोलो ना, लेट हो जाऊंगा मैं। आप वहां पे लिखो ना, वहां पे पढ़ के सर आपको सही कर देंगे सब, ठीक है। अटेंडेंस आपकी कैसे चल रही है, डीपीटी का रिकॉर्ड कैसा, उस दिन पेपर के डिस्कशन में कौन कौन आया था, खुद से देख लो, अपने बाद में मत बोलना। और उसके बाद एकेडमिक रिजल्ट अब अलग से बन रहा है कि कौन है जो बंदा टेस्ट में खाली अच्छा कर रहा है और कौन है जो परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहा है। आपसे 5 रिजल्ट आपको अपलोड होगा, ताकि आप अपने आप को खुद से देखो कि हम एकदम परफेक्टली आपके नंबर लगा रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस पेज है, ठीक है मरियम, प्रीवियस पेज। और ये सबसे लास्ट पेज है। ये नोट बहुत शानदार है, याद रखेंगे आप, ठीक है। नहीं तकीउद्दीन, आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके अम्मा अब्बा का मेरे पास अब कॉल भी आ रहा है कि सर मैं अपने बच्चे का परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, तो आप लोग अपने अम्मा अब्बा को दिखा तो लीजिए। पूरे हफ्ते का ये मामला है, तुम लोग मेरा डीपीटी बनाने नहीं दोगे तो पक्का लग रहा है, पक्का तुम लोगों ने कर दिया मामला से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो यासिर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें नंबर दिया जाए एक 10, तो उसका पूरा ट्रिपलेट क्या होगा? तो अगर हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो मैंने ये 5 तरीका आएगा। बताया, एक नंबर दिया मैंने 12, अब इसका ट्रिपलेट क्या हो सकता है, ये सारे तरीके मैंने दे दिया। इसमें ट्रिपलेट जो पॉसिबल होगा, जहां से इंटीजर बता दे। हाँ तो अगर हम इसको हाफ करेंगे 6 आएगा। तो अगर हमें उसका ट्रिपलेट मालूम है, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये ट्रिक बता रहे सैफ, तुम्हारा वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है। कौन सा? तो मैं बोल रहा हूँ अगर हमें एक नंबर दिया जाए 10, तो उसका हमें ट्रिपलेट पूछा जाए, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो अगर हमें 5 का ट्रिपलेट मालूम है, तो हम इनके ट्रिपलेट में 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अच्छा तो 5 का ट्रिपलेट 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 10। और हम दूसरा? इसमें 5 का 6 और 6 होगा था, और ये 13 होगा, 12 होगा, 13 होगा। तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 24 आएगा, 30 करेंगे 2 का 26 आएगा। तो 10, 24, 36 आ जाएगा। तो 5, 12 और 13 आ गया। कैसे? 10 का आधा कर दें? यस सर। आधा करके तो तुमने m निकाल लिया, चलो मैं मान गया। उसके बाद हमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में और 13 में, तो इसके सारे आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। असल में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सब में सारे आ जाएंगे। मतलब क्या है? 24 और 26 ये भी एक ट्रिपलेट है, ये कहना चाहते हो? 5 या 10 होगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। अच्छा यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक और नंबर ये बन जाएगा 10 का। यस सर। हाँ सही है। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 लिखा है, 25 प्लस 1 लिखा हुआ है। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ 5 के लिए ना, सर बाकी सबके लिए भी लाइक करेगा। अगर हम उसके हाफ नंबर का
ट्रिपलेट मालूम है। अच्छा, हाफ नंबर का ट्रिपलेट अगर मालूम है तो ना, तो रहने दो फिर। जैसे तुमने ये काम ये इसलिए किया, अच्छा चीज बताया तुमने, अगर रिजल्ट कि 3 4 5 है तो इसका आधा की बात करें 2 है ना, तो 2 का एक ट्रिपलेट है 3, तो 3 का डबल कर दो, 4 का डबल कर दो, 5 का डबल कर दो, ठीक है, या स्क्वायर -1 कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना, या डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 × 4 4। अब उधर भेज देना, मैं लेट हो गया हूँ, तुम लोग मेरा आज नाक कटवा दोगे कसम से। डीपीटी लगाना तो मैं सोचा जल्दी खत्म कर दूंगा, सर। अगर डीपीटी लगेगा ठीक है। सर अल्लाह हाँ जल्दी। सर मैं कह रहा था, जो आप वो कह रहे थे प्रूफ कराएंगे उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड वाला, जो उस दिन वाला क्वेश्चन था, तो दूसरे में मैंने देखा ही नहीं है, दूसरे में मैंने दिया है कि नहीं दिया है? पता नहीं सर, देखा नहीं मुझसे। चलो मैं दूसरा देख के बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। डीपीटी